नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1041, जागरण। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। येयून ने अपने दाव फल को संघनित कर लिया था। 9 रूपांतरित लाल कमल ने 9 पत्तियों वाले दाव फल को सहारा दिया, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी एक दाव पत्ती से मेल खाती थी। 9 फूलों की पंखुड़ियों और 9 दाव पत्तियों का यह प्रतीक पूर्णता का प्रतीक था। लेकिन उस अद्वितीय महिला द्वारा छोड़े गए निशान येयून के दाव फल पर कैसे प्रकट हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि येयून को उसकी विरासत मिली हो? यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई विरासत थी भी तो वह निश्चित रूप से अत्यंत गहन होगी। येयून जैसी कनिष्ठ छात्रा उस अद्वितीय महिला द्वारा छोड़े गए कानूनों की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकती थी? न तो शिशुवांजी और न ही डेमोनिकाई डिवाइन लॉर्ड इसे समझ पाए। उनके दृष्टिकोण से भले ही काले वस्त्र वाली महिला ने वास्तव में कोई विरासत छोड़ी हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के योग्य केवल वे ही थे। और उसे प्राप्त करने के बाद उससे कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत समय व्यतीत करना आवश्यक था। उस क्षण 9 फूलों की पंखुड़ियां एक भौतिक रूप में परिवर्तित हो गईं। एक लाल कमल को दाव फल को सहारा देते देखना एक अद्भुत नजारा था। एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति के लिए भी 9 पत्ती दाव फल को संघनित करना एक चमत्कार ही था। लेकिन अब ये उनके अंतिम 9 पत्ती दाव फल का आकार न केवल सामान्य दाव फल से 2 गुने से भी अधिक था, बल्कि उसमें 9 पंखुड़ियों वाला लाल कमल भी प्रकट हुआ था। इससे लोगों को संदेह हुआ कि कहीं 2 9 पत्ती दाव फल आपस में जुड़कर एक न बन गए हों। हा, बहुत बढ़िया, शाबाश। आनंदमय वर्षा स्वामी ने कांस्य दानव की विशाल कुल्हाड़ी की किरण को चीर डाला। उनके नीले रंग के वस्त्र खून से लाल हो चुके थे। आंधी में उन्होंने येयून के दाव फल देखे और जोर से हंसे। आदिम अराजकता के नियम। येयून ने सचमुच इसमें गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है। फेलिसिस रेन लॉर्ड ने पहले येयून को एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड में साथ ले जाने का सुझाव दिया था ताकि वह अपने मार्शल मार्ग का अनुसरण कर सके। यह उसके लिए अपनी वास्तविक इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने का एक तरीका था। यह महज एक प्रयास था, लेकिन सफलता की संभावना निस्संदेह बेहद कम थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येयून इतनी विकट परिस्थिति में भी आदिम अराजकता के नियमों की जानकारी हासिल करने में सफल हो जाएगी। येयून के विनाश के नियम और आदिम अराजकता के नियम एक दूसरे के पूरक थे। वे दोनों ही ब्रह्मांड के महान मूल सिद्धांत थे। येयून दिव्य वृक्ष में विलीन हो गया था और उसने अपने दाव फलों को संघनित कर लिया था। दिव्य वृक्ष की अपार ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। येयून, जिसने पहले भी अपने दाव को प्रकट करने का प्रयास किया था, अपने दूसरे प्रयास में ही एक झटके में आसानी से सफल हो गया। दाव के फल दाव वृक्ष पर लटके हुए थे। वे स्वर्गिक दाव के समान थे और उनका वर्णन केवल पूर्णता से ही किया जा सकता था। कुल मिलाकर 4 9 पत्ती वाले दाव फल हैं, जिनमें से शीर्ष पर महाविनाश का दाव फल है। इसके नीचे स्थित 3 दाव फल एक त्रिकोण बनाते हैं, मानो वे महाविनाश के दाव फल को घेरे हुए हों और उसकी रक्षा कर रहे हों। दाव फलों की ऐसी घटना 10,000 परी साम्राज्य स्वर्ग में पूरी तरह से अनसुनी या अनदेखी थी। शिशुवांजी को अपने चेहरे की त्वचा लगातार फड़कती हुई महसूस हो रही थी, मानो किसी ने उसे बेरहमी से कई बार थप्पड़ मारा हो। फेलिसिस रेन लॉर्ड का शिष्य कितना हास्यास्पद था। येयून की तुलना में अमर वर्षा संप्रदाय में उसने जिन प्रतिभाशाली शिष्यों का पालन पोषण किया था, वे बिल्कुल असहनीय थे। डेमोनिकाई डिवाइन लॉर्ड का चेहरा भी उतना ही बदसूरत था। उसके फैंसम संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों से कुछ खास बेहतर नहीं थे। लेकिन पल भर में दानवी नेत्र दिव्य स्वामी को एहसास हुआ कि भले ही येयून ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो तो क्या हुआ? जिस दुनिया में वे थे वह तो नष्ट होने ही वाली थी। अगर 4 9 पत्ती दाव फल है तो क्या हुआ? नीला वन का महान संसार किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह भी केवल दाव अभिव्यक्ति के स्तर पर ही है। वह यही मर जाएगा। हे आनंदमय वर्षा, इस तरह की कठिन लगन जारी रखने का क्या फायदा? आपके शिष्य का नाश होना तय है। अल्पकालिक प्रतिभा को प्रतिभा नहीं कहा जाता। डेमोनिकाई डिवाइन लॉर्ड के शब्द युआन क्यूई के तूफानों को चीरते हुए फेलिसिस रेन लॉर्ड के कानों तक पहुंचे। शिशुवांजी ने भी व्यंग्य भरी मुस्कान दिखाए। दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने जो कहा वह सच था। येयून चाहे कितना भी अद्भुत या शानदार क्यों न हो, आज उसकी मृत्यु यही होती। शुभ वर्षा, वापस आ जाओ। अब और देर मत करो। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बुरी तरह घायल हो जाओगे। दुनिया के विस्फोट से उत्पन्न तूफानों का सामना करने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं बचेगी। अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो अभी भी समय है। हालांकि तुम्हारी 90% युवान की शक्ति समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। इसके बाद मेरे साथ अमर वर्षा संप्रदाय में वापस आ जाओ। वही तुम्हारी सही जगह है। मेरी जगह कहाँ है? मेरे सारे काम हमेशा से यही रहे हैं कि मेरा ज़मीर साफ रहे। मार्शल आर्ट के प्रति हमारा जुनून हमेशा से ही आसमान के खिलाफ जाने जैसा रहा है। इसका मतलब है हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ना और सुरक्षा की परवाह किए बिना बलिदान देना। मार्शल आर्ट का मार्ग असंभव को जन्म देता है। तुम दोनों तो बस रोजाना साजिशें रचते हो, हर चीज़ के फायदे नुकसान का हिसाब लगाते हो और प्रतिभाशाली लोगों से जलते रहते हो। तुम्हारी मार्शल आर्ट बस यही है और कुछ नहीं। फेलिसिस रेन लॉर्ड ने उग्र स्वर में कहा। जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपने तलवार पर खून का एक घूंट थूका। मैंने पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। मेरा मार्ग मेरे दिल में बसा है। मुझे दूसरों की सलाह की जरूरत नहीं है। हाथ में तलवार लिए अपनी मंशा से प्रेरित होकर 3 फुट लंबी तलवार अन्याय के सभी पहलुओं को नष्ट कर देती है। शिशुवांजी उस समय स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि आनंदमय वर्षा स्वामी ने अपने रक्तसार के जलने के प्रभावों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर कांस्य दैत्य पर हमला कर दिया। पागलपन, ये तो सरासर पागलपन था। हालांकि फेलिसिस रेन लॉर्ड ने वे शब्द बेहद उग्र तरीके से कहे थे, लेकिन अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कांस्य का दानव अत्यंत भयानक था। राइम डिवाइन लॉर्ड का ये उनसे कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसने केवल कांस्य के दानव को आंशिक रूप से नियंत्रित किया। 80% से अधिक दबाव फेलिसिस रेन लॉर्ड पर था।
एक तलवार की किरण चमकी और तूफान को चीरती हुई आगे बढ़ी। राक्षसी नेत्र वाले दिव्यस्वामी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कितना अभेद्य मोटा दिमाग है, तो यहीं अपने शिष्य के साथ मर जाओ, चलो चलें। श्री शिवानजी ने एक लंबी आह भरी। स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि अब वह भी इसे रोक नहीं सकता था। जिस कनिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं था। हालांकि जैसे ही श्री शिवानजी पीछे हटे और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने अपने शिष्यों को अंदर रखने की तैयारी में रक्त रंग की खोपड़ी को बुलाया, तभी अचानक उन्हें मधुर घंटियों की एक श्रृंखला सुनाई दी। ये किसी हवा में बजने वाली घंटी की मधुर झंकार जैसी थी। अगर ये किसी युवती के भव्य कमरे में बज रही होती तो ऐसी आवाज़ें बिल्कुल सामान्य होती, लेकिन 33 आकाशों के द्वार के नाम से जाने जाने वाले विनाश के इस देश में न तो कोई हल्की हवा थी। जब दुनिया को तबाह करने वाला तूफान ही था, तो भला ऐसी मधुर झंकार कैसे हो सकती थी। डिंग डिंग डिंग, प्राचीन काल से आती हुई प्रतीत होने वाली घंटियों की ध्वनि एक बार फिर गूंज उठी। एक ऐसी दुनिया में भी जो हर तरफ बिखर रही थी, उसकी ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उसी क्षण दिव्य वृक्ष की चोटी से एक हल्की सी आभा उभरी। ये भोर के प्रलय के समान था, जैसे पूर्व से आती पहली किरण अनंत अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। प्रभामंडल की हल्की चमक अचानक तीव्र प्रकाश में बदल गई। यह एक भयंकर आग की लपटों की तरह था जो आकाश को भस्म कर रही थी। ये है युद्ध क्षेत्र की सीमा पर खून से सने मलबे पर एक बूढ़ी झुकी हुई महिला का शरीर पड़ा था, जो सूखी लकड़ी के टुकड़े जैसा लग रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी त्वचा का रंग उड़ चुका था। उसमें जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। घंटियों की धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वर का मधुर संगीत हो। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसने अचानक थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली और अपनी मुरझाई हुई हथेली को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि वह इतनी कमजोर थी कि अपने कांपते हुए हाथ को उठा नहीं पा रही थी। वह केवल खून से सनी मिट्टी को टटोल सकती थी। घंटियां, घंटियां, दादी इनके हृदय में एक अंतिम आक्रोश और जुनून बसा हुआ था। वह जानती थी कि संप्रदाय के धर्मग्रंथों में दिव्य वृक्ष पर चलने वाली हवाओं के परिणाम का उल्लेख है। 33 आकाशों के द्वार में बजने वाली घंटियां स्वर्ग के संगीत के समान होंगी, जो नीले वन के विशाल जगत में गूंजती हैं। हालांकि उसने इससे पहले कभी यह आवाज़ नहीं सुनी थी। उसे एक समय लगता था कि घंटियों की आवाज़ फिर कभी नहीं बजेगी, लेकिन आज जब वह मृत्यु के द्वार पर खड़ी थी, तब उसने दिव्य वृक्ष की घंटियों की ध्वनि सुनी। उसने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसे हवा से लहराता हुआ दिव्य वृक्ष दिखाई दे, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही अंधी थीं, क्योंकि उनकी आंखों के गड्ढों में केवल खून भरा था। उन्हें खोलना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उसे अब कोई पछतावा नहीं रह गया था। उसने घंटियों की आवाज़ सुनी थी। उसके झुर्रियों वाले होठों के कोनों पर एक शांत मुस्कान फैल गई। मधुर घंटियों की आवाज़ सुनते सुनते वह आनंद नींद में सो गई। क्या सचमुच वही था? उस युवक ने आखिरकार युगों से सोए हुए दिव्य वृक्ष को जगा दिया था। अध्याय 1042, तुम्हें एक सागर लौटाना। अनुवादक सीके टैलन, संपादक सीके टैलन। घंटियां, घंटियां क्यों बज रही हैं? घंटियों की झनकार पर तूफान का कोई असर नहीं हुआ। ये बात हैरान करने वाली थी। आवाज हो या न हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो भी यहाँ रुकेगा वह मर जाएगा। यूफेहुआ ने दिव्य वृक्ष की ओर देखा और उसके होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। ये कितना दुखद है कि 9 पत्ती दाव के 4 फल प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यहाँ दफनाया गया। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो क्या हुआ? अपनी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी प्रतिभा का खुलासा करने से आपकी नियति नहीं बदलेगी, जो ये तय करेगी कि आप इस प्रतिभा को उसकी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं कर पाएंगे। निराशा क्या थी? यही तो थी। उस समय जिस विशाल दुनिया में वे रह रहे थे, वह विनाश के कगार पर थी। धरती में पड़ी दरारों से अनगिनत गहरी खाइयां बन चुकी थीं। आकाश चकनाचूर हो चुका था और काला पानी सूख गया था। चारों ओर प्रलयकारी धुआं छाया हुआ था। इस टूटी फूटी दुनिया में फेलिसिस रेनलॉर्ड, जिसने अभी अभी अपने रक्त का सार जलाया था, पहले से ही घावों से भरा हुआ था। अकेले फेलिसिस रेनलॉर्ड उस शक्तिशाली कांस्य दानव का मुकाबला नहीं कर सकता था। फेलिसिस रेन, मुझे भी जाना होगा, राइम डिवाइन लॉर्ड ने कहा। हालांकि उन्होंने कांस्य दानव को दबाने का काम किया था, लेकिन उन्हें भी मामूली चोट लगी थी। फेलिसिस रेनलॉर्ड के इस जानलेवा संघर्ष को जारी रखने के स्पष्ट संकेत से उनकी खूबसूरत बाहें तंग गईं। वह अभी भी फेलिसिस रेनलॉर्ड की इस जिद के पीछे के कारण को लेकर असमंजस में थीं। क्या उन्हें सच में विश्वास था कि ये उन प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर दुनिया को बचा लेंगी? आपका शिष्य अभी केवल दाव अभिव्यक्ति के स्तर पर है, भले ही वह प्रतिभाशाली हो। क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि वह इतनी विशाल दुनिया को बचा सकता है? फेलिसिस रेनलॉर्ड के मुंह के कोने से खून बह रहा था और वह बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ केवल उसके दांतियान से निकलने वाली युआंची का उपयोग करके ही प्रसारित हो सकती थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उस पर विश्वास करूं या न करूं? उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे आखिरी क्षण तक लड़ने का मौका दिया। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? क्या होगा अगर अंत में तुम युद्ध के बाद सिर्फ राख बनकर रह जाओ? तब मैं राख हो जाऊंगा। फेलिसिस रेन की युआंची आवाज़ स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। ये शब्द सुनकर दिव्य स्वामी राइम की सुंदर आंखें स्पष्ट रूप से विचलित हो गईं। दिव्य स्वामी बनना एक कठिन और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। 12 दिव्य लोकों में प्रत्येक दिव्य स्वामी अपने जीवन को विशेष महत्व देता था। दिव्य स्वामियों के लिए उनका जीवन अत्यंत मूल्यवान था। दिव्य स्वामी से नीचे का कोई भी प्राणी चींटी के समान था। वह एक निष्ठावान व्यक्ति थी और उसने अपने वादे के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन फेलिसिस रेनलॉर्ड की तुलना में वह कुछ भी नहीं थी। उसने श्री शिवानजी और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को देखा, जो पहले ही दूर भाग चुके थे। फिर उसने फेलिसिस रेनलॉर्ड की ओर देखा। वह क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गई, क्योंकि यह घोर विरोधाभास उसके लिए बहुत ही भयावह था। और उसी क्षण परम प्रसन्न वर्षा स्वामी की युआंची की आवाज़ प्रलयकारी आंधी में निरंतर गूंजती रही। हम मार्शल आर्ट का अभ्यास किस लिए करते हैं? अगर हम तलवार पर भरोसा नहीं कर सकते तो मृत्यु का क्या? सच्चे हृदय की समृद्धि तो नष्ट न होने में है। आनंदमय वर्षा देवता ने एक लंबी गर्जना की और हाथ में तलवार लिए हुए एक मूसलाधार बारिश उत्पन्न की, जिसने आकाश को भर दिया। आंधी के बीच अनगिनत बारिश की बूंदें आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे एक विशाल वर्षा का दृश्य बन गया, जिसने आकाश और पृथ्वी को भर दिया। उसकी पीठ की आकृति ने राइम डिवाइन लॉर्ड को मानसिक रूप से झकझोर दिया।
एक योद्धा के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करना अत्यंत कठिन था। मार्शल आर्ट का मार्ग स्वर्ग के विरुद्ध एक चुनौती था। जैसा कि फेलिसिस रेनलॉर्ड ने कहा था, यदि कोई स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का क्या लाभ। अपने हितों के लिए नहीं बल्कि अपने विश्वास के लिए लड़ना, यही वह मार्ग है जिसे एक योद्धा को अपनाना चाहिए। यही वह मार्ग था जिसे फेलिसिस रेनलॉर्ड ने चुना था। फेलिसिस रेनलॉर्ड ने कम उम्र में ही दैवीय लॉर्ड का दर्जा प्राप्त कर लिया था। उनका भविष्य असीमित था और यह सब केवल उनकी प्रतिभा पर ही निर्भर नहीं था बल्कि मार्शल आर्ट के प्रति उनके दृढ़ संकल्प पर भी निर्भर था। फेलिसिस रेनलॉर्ड की लड़ाई न केवल यी यून के लिए थी बल्कि मार्शल आर्ट के प्रति उनके दृढ़ विश्वास का भी प्रमाण थी। लेकिन फिर भी कुछ भी बदलना असंभव था। क्या एक पीढ़ी का गौरवशाली स्वर्ग का पुत्र यही नष्ट होने वाला था? जब राइम डिवाइन लॉर्ड चिंतन कर रहे थे तभी पहले सुनाई देने वाली घंटियों की आवाज़ और भी स्पष्ट हो गई। ये किसी फीनिक्स की चीख की तरह थी जो सीधे आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। ये घंटियां, राइम डिवाइन लॉर्ड एक पल के लिए झिझक गई। उसने पहले भी घंटियों की आवाज़ सुनी थी लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है। लेकिन अब घंटियों की आवाज़ ने दुनिया के विनाश की चरम सीमा को भी दबा दिया था और सीधे उसके दिल पर प्रहार किया था। उसी क्षण विशाल दिव्य वृक्ष धीरे धीरे कांपने लगा। राइम डिवाइन लॉर्ड ने दिव्य वृक्ष को देखा और महसूस किया कि भूमि की सबसे गहरी परतों में, जहां वृक्ष की जड़ों का जाल फैला हुआ था, किसी प्रकार की ऊर्जा धीरे धीरे जागृत हो रही थी। ये है। राइम डिवाइन लॉर्ड ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली और एक खिलती हुई पेड़ की जड़ को ध्यान से देखने लगी जो पहाड़ जितनी मोटी थी। बूम बूम बूम, कीचड़ झरने की तरह बह निकला और चट्टानें चकनाचूर हो गईं। एक दिव्य जड़ अंततः करोड़ों वर्षों की नींद से जाग उठी थी। बूम, धरती कांप उठी और पहाड़ भी उसके साथ हिल गए। विशालकाय जड़ धरती में सुप्त अवस्था में पड़ी हुई अजगर की तरह थी जिसने निर्दयता से कांसे के दानव पर हमला कर दिया। ये प्रहार आकाश और पृथ्वी को चीर डालने के लिए काफी था। कांसे की उस विशालकाय मूर्ति के उदासीन भाव में पहली बार बदलाव आया। उसने गंभीर भाव से दिव्य जड़ को घूर कर देखा। गर्जन, उस विशालकाय कांसे के देवता ने एक भयानक दहाड़ मारी और बुरी तरह घायल वर्षा देवता को 1000 फीट पीछे धकेल दिया ताकि वह दिव्य वृक्ष की भारी जड़ का सामना कर सके। अपनी विशाल पीतल की कुल्हाड़ी से उसने दिव्य जड़ पर बलपूर्वक प्रहार किया। धमाका 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 धमाका, एक भयानक टक्कर से मानो सब कुछ चकनाचूर हो गया। टक्कर के कारण दर्जनों धातु की जंजीरें अचानक खिंच गईं और उनसे कर्कश खड़खड़ाहट की आवाजें निकलने लगीं। टक्कर के परिणामस्वरूप हर दिशा में ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड, जो काफी दूरी पर पीछे हटकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, घबरा गए। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य वृक्ष जागृत हो गया हो? ये कैसे संभव हो सकता है? बम बम बम, डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के बगल में उनकी रक्तरंजित खोपड़ी जोर से कांप रही थी। पल भर में ही खोपड़ी को ऊर्जा की लहर से जबरदस्त आघात लगा था। अपार ऊर्जा से वह लगभग टुकड़े टुकड़े हो गई थी। इससे डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को अविश्वास हुआ। यह महज एक झटका था लेकिन इतना शक्तिशाली। अगर कोई सीधे दिव्य जड़ से टकरा जाए तो क्या होगा? और उसी क्षण दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने कांसे कुल्हाड़ी को रोकने के बाद दिव्य जड़ को दूसरी बार प्रहार करते हुए देख लिया था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि शक्तिशाली कांसे दानव भी इतने कम समय में दूसरे प्रहार से बचाव नहीं कर सका। बूम, दिव्य वृक्ष के प्रहार ने सीधे कांसे के विशालकाय की पीठ पर प्रहार किया। इससे उसकी त्वचा फट गई और रीढ़ की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। एक दबी हुई कराह के साथ उसका शरीर कुछ कदम पीछे हट गया और हर कदम से जमीन फटती चली गई। कांसे के विशालकाय शरीर से काला खून मूसलाधार बारिश की तरह बहने लगा। ये दृश्य देखकर आनंदित वर्षा स्वामी दंग रह गए। दूर से श्री शिवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी और भी अधिक अचंभित थे। उन्हें एक बात का पूरा यकीन था, दिव्य वृक्ष सचमुच जागृत हो गया था। क्या यी यून ने इसे जगाया था? अपनी दाव अभिव्यक्ति स्तर की साधना से क्या वह उस अद्भुत दिव्य वृक्ष को जागृत करने में सफल रहा था जो करोड़ों वर्षों से सुप्त अवस्था में था? राइम डिवाइन लॉर्ड को एक के बाद एक गहरा सदमा लगा। फेलिसिस रेनलॉर्ड ने यी यून के लिए अवसर पैदा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और यी यून ने सचमुच उस अवसर को बुना लिया था। यी यून ने सचमुच कर दिखाया। दिव्य वृक्ष को जागृत करने के लिए उसकी साधना का स्तर वाकई पर्याप्त था। फिर भी उसने इतने कम समय में आदिम अराजकता के मार्ग से जुड़कर 9 पत्ती विनाश मार्ग फल उत्पन्न किया और एक ही झटके में मार्ग अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। इसके बाद उसने दिव्य वृक्ष से दुनिया को हिलाकर रख दिया। कई गहरी सांसें लेने के बावजूद राइम डिवाइन लॉर्ड अपनी उग्र भावनाओं को शांत नहीं कर पाईं। बहुत से योद्धा कुकर्म में लिप्त थे। वीरता और साहस दिखाने वाले लोग बहुत कम थे। फेलिसिस रेनलॉर्ड ने यह कर दिखाया था, जबकि उनका शिष्य वास्तव में एक तूफान का सामना करने के बाद सुनहरी काप मछली से अजगर में बदल गया था। शुभ वर्षा देवता ने यी यून को एक नदी दी थी लेकिन यी यून ने उन्हें एक महासागर लौटा दिया था। अध्याय 1043, लोभपूर्ण इरादे। अनुवादक सीके टैलन, संपादक सीके टैलन। दिव्य वृक्ष जागृत हो गया है। यी यून, तुमने सचमुच मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया है। हाँ हाँ हाँ, दिव्य वर्षा देवता आकाश में जोर जोर से हंस पड़े। वे बेहद प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें लगा था कि यी यून का 33 आकाशों के द्वार पर ही निधन हो जाएगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यी यून अंतिम निर्णायक क्षण में दिव्य वृक्ष को जागृत कर देंगे। बूम, उसके नीचे की भूमि पर एक पूरी पर्वत चट्टान रह गई थी। जब लोग उसे ध्यान से देखने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई पर्वत नहीं बल्कि चट्टान से ढकी हुई एक दूसरी दिव्य जड़ थी। यह आकाश में उठी और उस कांसे के विशालकाय पर प्रहार किया। 2 दिव्य जड़ें आकाश और पृथ्वी की शक्ति से दोनों ओर से कांसे के विशालकाय पिंड पर प्रहार करने लगीं। गड़गड़ाहट। जैसे कोई दिव्य अजगर अपनी पूंछ पटकता है, वैसे ही सारा प्रभाव कांसे के उस विशालकाय शरीर पर पड़ा जो एक विशाल मैदान जैसा दिखता था। इसने कांसे के उस विशालकाय शरीर को दूर फेंक दिया। कुछ 100 किलोमीटर ऊंचा वह दैत्य अपनी अधिकांश शक्ति जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद चारों दिव्य स्वामियों की संयुक्त सेना को आसानी से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन अब उसे उन विशालकाय दिव्य जड़ों ने हवा में उड़ा दिया था। क्लैंग। जैसे ही कांसे के उस विशालकाय शरीर ने गहरी आवाज में कराहते हुए कहा, दर्जनों जंजीरें एक साथ कस गईं। उसके शरीर के जो हिस्से जंजीरों से बंधे थे वे बुरी तरह से क्षत विक्षत होकर खून से लथपथ हो गए थे। इन जंजीरों के सिरे उसकी हड्डियों में गहराई तक धंसे हुए थे और जोरदार खिंचाव के साथ उसका शरीर कांपने लगा और उसने मुंह भरकर काला खून थूक दिया।
कांसे की वह दैत्य मूर्ति जमीन पर जोर से गिरी, जिससे पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा समतल हो गया। दिव्य वृक्ष की जड़ें जमीन के नीचे से बाहर निकलने लगी और एक व्यवस्थित श्रृंखला की तरह उन्होंने कांसे की दैत्य मूर्ति को परतों में लपेट लिया। गर्जन, पीतल के उस दैत्य ने क्रोध और असंतोष से भरी एक दहाड़ लगाई। उसने जमीन पर गिरी विशाल कुल्हाड़ी को उठाया और एक बार फिर उस दिव्य जड़ पर प्रहार किया। उस विशालकाय कांसे की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी कुल्हाड़ी के एक ही प्रहार से एक दिव्य जड़ 2 टुकड़ों में कट गई। लेकिन उसी क्षण भागो भागो भागो, जमीन के नीचे से और भी जड़ें निकलने लगी और जल्द ही निराशा का मैदान नष्ट हो गया। कांसे की उस विशालकाय मूर्ति के चारों ओर लिपटती अनगिनत वृक्ष जड़ों में से कुछ का घेरा पहाड़ जैसा था, जबकि कुछ मनुष्य की बांह जितनी पतली थी। कांसे के उस विशालकाय शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और नसें साफ दिखाई दे रही थीं। ये किसी उफनती नदी की तरह विस्मयकारी था। एक तारे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति का प्रयोग करने के बावजूद वह जड़ों से खुद को मुक्त करने में असमर्थ था। गड़गड़ाहट, एक जोरदार चटकने की आवाज के साथ जमीन फट गई। दैवीय जड़ों ने उस विशालकाय मूर्ति को उससे बंधी जंजीरों के साथ जमीन में खींच लिया। उसके अथक संघर्षों के बावजूद उसका शरीर लगातार जमीन में धंसता चला गया। अंततः वह पूरी तरह से जमीन के नीचे दब गया। गड़गड़ाहट, जमीन के कांपने से उत्पन्न भयंकर गड़गड़ाहट के साथ जमीन एक बार फिर सिकुड़ गई और कांसे की उस विशालकाय मूर्ति को पूरी तरह से दफना दिया। खत्म हो गया। सभी लोग इस बात से बेहद आश्चर्यचकित थे कि अत्यधिक शक्तिशाली होने के बावजूद कांसे का वह विशालकाय प्राणी अंततः दिव्य वृक्ष की जड़ों द्वारा जकड़ लिया गया और फिर उसे भूमिगत खींच लिया गया। लोगों का पहले मानना था कि वे एक ऐसे ढहते हुए संसार में है जो दिव्य जड़ों और कांसे दैत्य के बीच युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा विस्फोटों का सामना नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य जड़ों द्वारा एक के बाद एक हमले किए जाने के बावजूद विनाश के कगार पर खड़ा ये संसार धीरे धीरे अपने पतन की गति को धीमा कर रहा था। अब उस भयानक भूभाग ने धीरे धीरे जमीन में पड़ी दरारों को भर दिया था, जबकि तूफान धीरे धीरे थम गया। पूरी दुनिया अचानक बहुत अधिक शांत हो गई। नीले रंग के वनों का विशाल संसार जो विनाश के कगार पर था, मानो बच गया था। ये वाकई अद्भुत था कि दिव्य वृक्ष एक संसार को थामे हुए था और उसके विनाश को रोक सकता था। हा, राक्षसी नेत्र वाले दिव्य स्वामी अचानक हंस पड़े। उनके मन में भागने का ख्याल नहीं था। आखिरकार एक महान जगत का विनाश उनके लिए एक आपदा ही थी। हालांकि उन्हें जीवित रहने का पूरा भरोसा था, लेकिन नीले रंग का महान जगत बहुत ही विचित्र था। वहां दिव्य वृक्ष कांस्य दैत्य था और माना जाता था कि वह 33 आकाशों के नाम से जानी जाने वाली किसी चीज से जुड़ा हुआ था। ऐसे संसार के पतन के दौरान क्या क्या विपत्तियां आ सकती हैं, ये तो केवल स्वर्ग ही जान सकता है। जाहिर है यही बेहतर होगा कि उसे इसका अनुभव न करना पड़े। हे वर्षा स्वामी, आपके उस शिष्य में वाकई अद्भुत प्रतिभा है। उसने सचमुच दिव्य वृक्ष को जागृत कर दिया। रक्तरंजित खोपड़ी पर खड़े दानवी नेत्र दिव्य स्वामी धीरे धीरे हे वर्षा स्वामी की ओर उड़ रहे थे। जी हाँ, मुझे भी आश्चर्य है। मैंने उसके लिए जो अवसर पैदा करने के लिए जोखिम उठाया था, उसने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया, शिशुवान जी ने उड़ते हुए कहा। युद्ध के दौरान दोनों भाग गए थे, लेकिन अब जब कांस्य दानव पराजित हो चुका था और दुनिया का पतन रुक चुका था, तो उनके भागने का कोई कारण नहीं था। शिशुवान जी और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को देखते ही राइम डिवाइन लॉर्ड ने अपनी सुंदर बाहें ऊपर उठा लीं। ये दोनों वाकई बेशर्म थे। पहले तो वे इतनी तेजी से भाग गए थे, लेकिन अब सब कुछ सुरक्षित देखकर वे मुस्कुराते हुए वापस आ गए। ऐसा लग रहा था मानो भागने वाले वे थे ही नहीं। राइम डिवाइन लॉर्ड अन्याय से घृणा करने वाली शख्सियत थी, ठीक वैसे ही जैसे वह उन 2 बूढ़े लोगों का मजाक उड़ाना चाहती थी। बूम बूम बूम, जमीन में एक बार फिर हल्के कंपन महसूस हुए। इससे सभी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उस समय राइम डिवाइन लॉर्ड उन्हें उपहासित करने में असमर्थ थी। उन्होंने गंभीर भाव से कहा, ऐसा लगता है कि वह कांस्य दानव पराजित नहीं हुआ है, वह केवल भूमिगत फंसा हुआ है और अभी भी संघर्ष कर रहा है। वह जमीन के गहरे नीचे से आती हुई स्पंदनों को महसूस कर सकती थी, जो एक के बाद एक लहर की तरह आ रही थी। समुद्र की लहरों की तरह हर लहर उसके रक्त प्रवाह को उत्तेजित कर रही थी। कांसे का ये विशालकाय जीव करोड़ों वर्षों से फंसा हुआ है, फिर भी उसमें अभी भी इतनी शक्तिशाली जीवन शक्ति मौजूद है। दिव्य वृक्ष उसे केवल अस्थायी रूप से ही कैद कर सकता है, लेकिन उस स्थिति में शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह भाग निकलेगा। ऐसा नहीं है कि यह असंभव है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऐसा हुआ भी तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितने साल और लगेंगे, शिशुवान जी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि दिव्य वृक्ष द्वारा कांसे के विशालकाय को स्पष्ट रूप से दबाया जा रहा था। बूढ़े शी सही कह रहे हैं। दानवी नेत्र वाले दिव्य स्वामी ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए दिव्य वृक्ष के केंद्र की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। अगर वह दिव्य वृक्ष और कांसे के दानव को वश में कर ले तो बहुत अच्छा होगा। वृक्ष के थोड़े से सार से ही किसी अमृत या जादुई कलाकृति को परिष्कृत किया जा सकता है। यदि दिव्य वृक्ष और कांसे के दानव को फेफेंसम संप्रदाय के संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाए, तो वे संप्रदाय के लिए करोड़ों वर्षों तक एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। बेशक ये सब तो बस कोरी कल्पनाएं थीं। दिव्य वृक्ष या कांस्य दैत्य के लिए षड्यंत्र रचना तो बिल्कुल असंभव था, लेकिन अगर वह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता। दानवी नेत्र दिव्य स्वामी के मन में अनेक विचार कौंधे। उन्होंने शिशुवान जी की ओर देखा और पाया कि वह भी दिव्य वृक्ष के प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर देख रहे थे, जहां यून मौजूद थी। वे भी किसी बात पर चिंतन कर रहे थे। काले वस्त्र पहने महिला द्वारा छोड़ी गई संभावित विरासत को नजरअंदाज करते हुए केवल अस्पष्ट आदिम अराजकता ही दिव्य स्वामियों को आपस में भिड़ाने के लिए पर्याप्त थी। यदि 10,000 परियों के स्वर्ग को यह पता चल जाए कि यून ने प्रतिबंधित क्षेत्र में वास्तविक अस्पष्ट आदिम अराजकता प्राप्त कर ली है, तो कई दिव्य स्वामी अध्ययन के लिए अस्पष्ट आदिम अराजकता के एक अंश को पकड़ने के प्रयास में मधुमक्खियों की तरह यहाँ उमड़ पड़ेंगे। अविभोर आदिम अराजकता को न केवल कलाकृतियों में परिष्कृत किया जा सकता था या शरीर को मजबूत बनाने के लिए सर्वोच्च खजाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि आदिम अराजकता के मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का भी अवसर था। यह एक प्रभावशाली अवसर होगा। हे शुभ वर्षा, दिव्य वृक्ष तो जागृत हो चुका है, फिर भी तुम्हारा शिष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा? शिशुवान जी ने अचानक पूछा। अजौर लकड़ी के महान जगत के संरक्षण का सारा श्रेय ही उनको जाता है। इसके अलावा उन्होंने दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और उन्होंने कई नौपत्ती दावफल संघनित किए हैं।
उन्हें एक महान जीवन परिवर्तनकारी अनुभव भी प्राप्त हुआ है। अब जब वे प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं तो कौन जाने वहाँ क्या स्थिति है। चलिए जाकर देखते हैं कि वे कैसे हैं। जैसे ही डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने बोलना शुरू किया, उनके होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई और उन्होंने फेलिसिस रेन लॉर्ड पर एक नजर डाली। उस समय फेलिसिस रेन लॉर्ड गंभीर रूप से घायल था। उसके पास युआनची का 10% से भी कम हिस्सा बचा था, इसलिए वह किसी भी तरह का खतरा नहीं था। अध्याय 1044 पत्थर के घर में चमत्कार। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। उस समय दिव्य वृक्ष के प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर यीयुन का शरीर हरे रंग के प्रभामंडल से घिरा हुआ था। एक अवर्णीय आध्यात्मिक और अलौकिक आभा उसके पूरे अस्तित्व में व्याप्त थी, मानो वह हवा के साथ हमलोक में लौट जाएगा। युए यिंगशा और चूहे अभी भी केस्टोन हाउस के बाहर ही थे, लेकिन उन्होंने यीयुन की आभा में आए जबरदस्त बदलाव को महसूस कर लिया था। यह मात्र बड़ी ही नहीं थी, बल्कि इसमें गुणात्मक छलांग लग गई थी। इस छलांग ने युए यिंगशा को यह आभास भी करा दिया कि यीयुन अमृतत्व प्राप्त करने के लिए प्रखर हो रहे हैं। यीयुन ने निश्चित रूप से अपनी दाव को पहले ही प्रकट कर दिया होगा। उद्धरण चिन्ह। युए यिंगशा यीयुन के दाव वृक्ष प्रक्षेपण को नहीं देख सकी, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से यह अनुमान था कि यीयुन का दाव प्रकटीकरण संभवतः असाधारण था। उसी क्षण जमीन से अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ, मानो कोई फव्वारा फूट पड़ा हो। यह ऊर्जा यीयुन के शरीर में समा गई और जैसे ही वह ऊर्जा से अभिभूत हुआ, उसकी मांसपेशियां, हड्डियां और मांस पारदर्शी प्रतीत होने लगे। जैसे ही दिव्य वृक्ष की जड़ों के जाल में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा, युए यिंगशा ने जमीन से एक धुंधली आभा उठती देखी। जल्द ही प्रकाश यीयुन के पैरों के नीचे से बहने लगा। दिव्य वृक्ष की जड़ प्रणाली ऊर्जा को उसके मुख्य तने तक पहुंचाती थी, और चूंकि यीयुन दिव्य वृक्ष में विलीन हो गया था, इसलिए ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। और उसी क्षण यीयुन के शरीर से अचानक एक विशाल आदिम आभा फूट पड़ी। प्रतिबंधित क्षेत्र में घंटियों की मधुर ध्वनि अभी भी गूंज रही थी। उसी क्षण यीयुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें चमकीली और गहरी थीं। दिव्य वृक्ष में विलीन होने की प्रक्रिया के दौरान यीयुन की चेतना दिव्य वृक्ष के प्रत्येक पत्ते तक फैल गई थी। इसके माध्यम से वह संपूर्ण संसार को महसूस कर सकता था। उसने 33 आकाशों के द्वार पर घटी हर घटना देखी थी, जिसमें आनंदमय वर्षा स्वामी का रक्तपातपूर्ण लेकिन वीरतापूर्ण युद्ध भी शामिल था। उसने शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी को युद्ध छोड़कर भागते हुए भी देखा था। उसने प्रतिबंधित क्षेत्र को भी स्पष्ट रूप से देख लिया था, साथ ही साथ कैस्टोन से बने पत्थर के घर के अंदर की हर चीज को भी। ये पत्थर का घर। उद्धरण चिन्ह। यीयुन का मन उस पत्थर के घर के पिछवाड़े में एक धूसर रंग की जमीन देखकर चौंक उठा। यह शायद एक छोटा सा जड़ी बूटी का बगीचा था। यीयुन जड़ी बूटियों के बगीचे को देखकर बहुत उत्साहित हुआ। उसे लगा कि उसे कुछ जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, लेकिन जल्द ही उसकी निराशा हाथ लगी। हो सकता है कि अतीत में यहाँ जड़ी बूटियां लगाई गई हों, लेकिन अब तक वे सभी मुरझा चुकी थीं। करोड़ों वर्षों के बाद यदि कोई उनकी देखभाल न करे तो कोई भी आध्यात्मिक पौधा मर जाएगा। ये सोचकर ही यीयुन का दिल दुख उठा। 100 मिलियन वर्षों से भी अधिक पुरानी ऐसी चमत्कारी भूमि में स्वर्ग को चुनौती देने वाली जड़ी बूटियां होंगी। इस विचार मात्र से ही लोग उन्माद में डूब सकते हैं, लेकिन अब जड़ी बूटियां धूल में बदल चुकी थीं और जमीन में समा गई थीं। इससे धूसर मिट्टी को ही फायदा हुआ। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा सोखने के बाद यह ज्ञात ही नहीं था कि मिट्टी कितनी अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ हो गई थी। यीयुन तो ये भी सोच रहा था कि क्या वह जड़ी बूटियों की खेती के लिए थोड़ी सी मिट्टी ले ले। तभी अचानक उसे पता चला कि यह धूसर मिट्टी साधारण नहीं है, और वह हल्के से चौंक उठा। इस मिट्टी से मिलने वाला एहसास पत्थर के घर में मौजूद कैस्टोन्स जैसा ही था। मिट्टी की बारीकी से छानबीन करने के बाद यीयुन को छोटे छोटे कैस्टोन के कण भी दिखाई दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने कैस्टोन को पीसकर पाउडर बना दिया हो और उसमें कुछ खाद मिला दी हो ताकि अंततः कैस्टोन मिट्टी में बदल जाए? क्या ये भी संभव हो सकता है कि जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मुरझाकर सड़ गई थी, वे मिट्टी के लिए खाद बन गई हों? ये जानकर यीयुन ने अपनी सांस रोक ली। ये कितना प्रभावशाली था। शायद केवल काले कपड़े पहनी महिला ही ऐसा कर सकती थी। हालांकि ये बहुत दुख की बात थी कि इतना अच्छा जड़ी बूटी का बगीचा करोड़ों वर्षों तक यूं ही बर्बाद होता रहा। यीयुन ने जड़ी बूटी के बगीचे की छानबीन करने से खुद को नहीं रोका। अगर कोई और समय होता तो कैस्टोन से बनी रेत ऐसी चीज नहीं थी जिसकी यीयुन जांच कर पाता। कैस्टोन सभी तरह की दृष्टि को अवरुद्ध कर देते हैं, इसलिए एक दिव्य स्वामी भी कैस्टोन के आंतरिक भाग की जांच करने में असमर्थ होता है। हालांकि दिव्य वृक्ष में विलीन हो जाने के कारण यीयुन की इंद्रियां भीतर तक छानबीन कर सकीं, और इस छानबीन ने यीयुन को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने धूसर जड़ी बूटी के बगीचे के भीतर गहराई में दबी हुई एक हरी भरी गेंद देखी। ये लगभग आड़ू की गुठली के आकार की थी और इसकी सतह चिकनी नहीं थी, बल्कि इस पर आड़ू की गुठली जैसी आकृतियां बनी हुई थीं, और ये आकृतियां एक अवर्णनीय आकर्षण से परिपूर्ण थीं। यीयुन के लिए सबसे सुखद आश्चर्य की बात यह थी कि उस छोटी सी गेंद के अंदर भारी मात्रा में धूसर गैस एकत्रित थी। अराजकता के नियमों के संपर्क में आने के बाद यीयुन को यकीन हो गया कि वह धूसर गैसी रहस्यमय आदिम अराजकता थी। जब यीयुन ने दाओ मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब उसने पहले ही अस्पष्ट आदिम अराजकता का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया था, लेकिन अब उसने पाया कि उस छोटी सी गेंद में समाहित अस्पष्ट आदिम अराजकता की मात्रा उसके द्वारा अवशोषित की गई मात्रा से 10 गुना से भी अधिक थी। 10,000 परियों के स्वर्ग में अस्पष्ट आदिम अराजकता अत्यंत दुर्लभ थी। यहाँ तक कि दिव्य स्वामी भी इसे पाने की लालसा रखते थे। यदि किसी खजाने के शोधन के दौरान थोड़ी सी भी अस्पष्ट आदिम अराजकता उसमें समाहित हो जाती तो उस खजाने का स्तर कई गुना बढ़ जाता। लेकिन वास्तव में कलाकृतियों के शोधन के लिए अस्पष्ट आदिम अराजकता का उपयोग करने की इच्छा लगभग न के बराबर होती। यदि वे अस्पष्ट आदिम अराजकता को अपने शरीर में समाहित कर लेते, अपने मांस और रक्त को अस्पष्ट आदिम अराजकता के साथ मिला लेते, तो इससे उनकी शक्ति में अकल्पनीय वृद्धि हो जाती। यह आड़ू का खोखला भाग क्या था? इसमें इतनी अस्पष्ट आदिम अराजकता क्यों समाहित थी? यीयुन इन सवालों पर विचार करते हुए ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन कर रहा था। उसने महसूस किया कि इसमें वही आभा समाहित है जो उस दिव्य वृक्ष में थी जिसने नीले रंग के महान संसार को धारण किया हुआ था। ये हो सकता है। यीयुन के मन में एक विचार कौन था? यह एक घुटन भरा विचार था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आड़ू का बीज संभवतः विश्व वृक्ष से उत्पन्न हुआ बीज हो सकता है। हर चीज का जन्म और अंत होता है।
ब्रह्मांड भी इससे अछूता नहीं है, इसलिए एक दिव्य वृक्ष का भी जन्म और अंत हुआ। समय की विशाल धारा को पार करने के बाद अंततः ये नष्ट हो जाएगा। और यह बीज संभवतः इसके भविष्य का नया जीवन था। एक ऐसे दिव्य वृक्ष से उत्पन्न बीज जो एक संसार को धारण कर सकता था, को जड़ी बूटी के बगीचे में उगाया गया। मिट्टी के रूप में कैस्टोन पाउडर और खाद के रूप में सड़ी हुई 100 मिलियन वर्ष पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया। इसका मूल्य बिल्कुल अकल्पनीय था। ये यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अगर ऐसा था तो बैंगनी क्रिस्टल के अलावा यह निस्संदेह सबसे अद्भुत खजाना था जिसे उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने के बाद से कभी देखा था। ये यून ने अनजाने में जड़ी बूटी के बगीचे की मिट्टी को छू लिया। उस समय युएयिंगशा और चूहे अभी भी पत्थर के घर के बाहर थे और उन्हें पता नहीं था कि यून क्या कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व दिव्य वृक्ष के बीज द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिए गए हैं। उद्धरण चिन्ह, यहाँ मुरझाई हुई दिव्य जड़ी बूटियों ने अपना सार उस दिव्य वृक्ष के बीज को समर्पित कर दिया था। यहाँ तक कि अराजकता पत्थर के चूर्ण से बनी मिट्टी में समाहित आदिम अराजकता का सार भी उस दिव्य वृक्ष के बीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यदि बीज जड़ी बूटी के बगीचे में ही पड़ा रहता तो उसके परिपक्व होने की संभावना नहीं थी। ये यून ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसने धीरे से उस मिट्टी को झाड़ दिया जिसमें पोषक तत्व खत्म हो चुके थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका वंश उस दिव्य वृक्ष के बीज से जुड़ा हुआ है जो मिट्टी में गहराई में दबा हुआ था। ओह, ये यून ने थोड़ी और मिट्टी हटाए और फिर ये यून को कुछ और करने की आवश्यकता के बिना दिव्य वृक्ष के बीज ने स्वयं ही मिट्टी को एक तरफ धकेलते हुए और मिट्टी से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे ये यून की हथेली में आ गिरा। ये यून बीज को हाथ में लेकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने महसूस किया कि बीज संभवतः उसके पास ही रहना चाहता था क्योंकि उसने दिव्य वृक्ष को जागृत किया था और उसकी आभा भी दिव्य वृक्ष के समान थी। शायद वह दिव्य वृक्ष का बीज अपने साथ ले जा सके। ये सोचते ही ये यून के मन में उथल पुथल मच गई। अगर उस दिव्य वृक्ष का बीज जड़ी बूटी के बगीचे में परिपक्व हो पाता तो ये यून उसे अपने साथ नहीं ले जाता। समय से पहले ले जाने पर ऐसे दिव्य पदार्थ के विकास पर बुरा असर पड़ता। लेकिन वर्तमान परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। जमीन पहले से ही बंजर थी और दिव्य वृक्ष का बीज स्वयं उसके पीछे चलने की पहल कर चुका था। यह उसके लिए एक अभूतपूर्व अवसर था। ये यून ने अत्यंत एकाग्रता के साथ दिव्य वृक्ष के बीज को दोनों हाथों से सावधानीपूर्वक पकड़ रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह बीज संसार की सबसे उत्तम वस्तु है। शायद केवल बैंगनी क्रिस्टल और उसकी गहनता ही इस बीज से श्रेष्ठ थी। जैसे ही ये यून बीज की प्रशंसा कर रहा था उसे अचानक एक ठंडी जानलेवा भावना का एहसास हुआ। ओह, ये यून चिंतित हो गया। उसकी चेतना दिव्य वृक्ष से जुड़ी हुई थी, इसलिए वह जानता था कि हत्या का इरादा प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर से आ रहा है। ये यून ने एक नजर डाली और तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। वे अंदर जाने के तरीके सोच रहे थे। हालांकि उनके चेहरे पर सामान्य भाव थे, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से लालच झलक रहा था। अध्याय 1045 छुपकर हमला। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। अरे, प्रतिबंधित क्षेत्र पूरी तरह से सील है। शिशुवांजी ने प्रतिबंधित क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर नजर डाली और महसूस किया कि प्रतिबंधित क्षेत्र पूरी तरह से बंद दुनिया है जिससे इसे खोलना बेहद मुश्किल है। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने अपने ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए प्रवेश के उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया। वह जानता था कि प्रतिबंधित क्षेत्र असाधारण था, लेकिन करोड़ों वर्षों के बाद कई ऊर्जा संरचनाएं अपनी ऊर्जा खोकर कमजोर हो जाती हैं। उसके लिए प्रवेश पाना असंभव नहीं था। शी जुआंजी, राक्षसी आंख। फेलिसिट रेन लॉर्ड का चेहरा सामने घटते दृश्य को देखकर उतर गया। इससे पहले दोनों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में यीयून के प्रवेश पर संदेह और बाधा डालने वाला रुख अपनाया था। बाद में वे कांस्य दानव के साथ युद्ध से भाग गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति का कोई भी अंश खर्च नहीं किया था, लेकिन अब कांस्य दानव के फिर से सील हो जाने और खतरा टल जाने के बाद दोनों वापस आ गए थे। उनके इरादे स्पष्ट थे। जब यीयून ने दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में प्रवेश किया तो दोनों ने उसे अपने दाव फल को संघनित करने के लिए स्पष्ट आदिम अराजकता का उपयोग करते हुए देखा था। राक्षसी नेत्र दिव्य स्वामी ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, शुभ वर्षा, इतनी घबराहट क्यों? हम तो बस आपके शिष्य की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। 33 आकाशों का द्वार इतना विचित्र है और आपके शिष्य का साधना स्तर इतना कम है। बिना किसी रक्षक के उसे प्रतिबंधित क्षेत्र में रखना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। यदि कोई खतरा हुआ तो हम समय रहते उसे बचा लेंगे। अपमान ने गंभीर रूप से घायल फेलिसिट रेन लॉर्ड का अपमान किया। उसी क्षण राइम डिवाइन लॉर्ड ने कहा, डेमोनिक आई, मैंने कई निर्लज लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्लज कभी नहीं देखा। हम यहाँ इतनी सुरक्षित रूप से इसलिए खड़े हैं क्योंकि यीयून और फेलिसिट रेन ने बहुत मेहनत की है। क्या तुम अपने सारे रिश्ते तोड़ने की योजना बना रहे हो? राइम डिवाइन लॉर्ड की आवाज ठंडी और कठोर थी। वह डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड और शिशुवांजी के निर्लज व्यवहार से क्रोधित थी। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने राइम डिवाइन लॉर्ड की ओर देखा और चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, परी राइम, तुम भी घायल हो, है ना? शांत हो जाओ, वरना तुम्हारी चोटें तुम्हें ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। फेलिसिट रेन लॉर्ड के साथ लड़ते हुए राइम डिवाइन लॉर्ड वास्तव में घायल हो गई थी। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड की निश्चित धमकी सुनकर उनका चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने कहा, डेमोनिक आई, क्या तुम लड़ने की योजना बना रहे हो? हे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। चलो प्रतिबंधित क्षेत्र में चलते हैं और पहले ही उनकी स्थिति देखते हैं। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के ऐसा कहते ही उन्होंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और प्रतिबंधित क्षेत्र के प्रवेश द्वार का अध्ययन करना शुरू कर दिया। दिव्य स्वामी अंततः 10,000 परी साम्राज्य के शीर्ष स्तर पर आसीन लोग थे। उनकी अंतर्दृष्टि और तकनीकें असाधारण थीं। शिशुवांजी विशेष रूप से सरणी तकनीकों में पारंगत थे, इसलिए वे बहुत आत्मविश्वासी थे। प्रतिबंधित क्षेत्र की बात करें तो प्रभावशाली होने के बावजूद शिशुवांजी के पास अभी भी कुछ ऐसे विचार थे जो बीते हुए लंबे समय को देखते हुए कारगर साबित हो सकते थे। ची। जब शिशुवांजी ने सरणी को तोड़ने का प्रयास किया तो उसके हाथ से दाव पैटर्न निकलने लगे। उन्हें यीयून की जरा भी चिंता नहीं थी। शिशुवांजी के नजरिए से भले ही दिव्य वृक्ष द्वारा कांसे के दानव को सील करने की प्रक्रिया ने आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया हो, लेकिन दिव्य वृक्ष तो दिव्य वृक्ष था और यीयून भले ही यीयून ने दिव्य वृक्ष को जागृत किया था, कांसे के दानव को सील करना दिव्य वृक्ष का कार्य था।
इसका युन से कोई लेना देना नहीं था। शी जुआनजी, आनंदमय वर्षा स्वामी क्रोधित हो गए। जैसे ही वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, शी शुआनजी के पीछे खड़े दानवी नेत्र दिव्य स्वामी अचानक मुड़े और अपनी हथेली से प्रहार किया। हु डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के पीछे से 10,000 से अधिक भयानक परछाइयां फूट पड़ी और उनकी हथेली एक विशालकाय प्रेतवादित पंजे में बदल गई। उस पंजे ने फेलिसिस रेन लॉर्ड पर प्रहार किया। यह हमला उथल पुथल भरा और बेहद तेज था। स्पष्टतः डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड फेलिसिस रेन लॉर्ड पर चुपकर हमला करने की तैयारी में पहले से ही लगे हुए थे। उस समय फेलिसिस रेन लॉर्ड पहले से ही बुरी तरह घायल थे और उनका रक्तसार जल चुका था। उनके लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के प्रहार को सहन करना अत्यंत कठिन था। वाह! उसी क्षण नीले रंग की एक पट्टी उड़कर आए और उस भयानक पंजे से टकराए। राइम डिवाइन लॉर्ड ने हमला कर दिया था। बूम! भयानक पंजा और नीली रिबन पट्टी आपस में टकराए, लेकिन दोनों बराबर नहीं थे। एक तरफ ये सुनियोजित हमला था तो दूसरी तरफ प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई। इसके अलावा राइम डिवाइन लॉर्ड घायल थे, इसलिए टकराव के कारण नीली रिबन पट्टी हट गई और भयानक पंजा थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर उसने फेलिसिस रेन लॉर्ड की ओर अपना प्रक्षेप पथ जारी रखा। क्या तुम मेरी जिंदगी चाहते हो? इतना आसान नहीं है। फेलिसिस रेन लॉर्ड की आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट दिखाई दिया। हालांकि उनकी युआनची का 10% से भी कम हिस्सा बचा था, फिर भी उनमें रक्त का सार मौजूद था। उसने अपने रक्त की शक्ति को एक बार फिर से प्रज्वलित किया और उसके हाथ में मौजूद तलवार से एक चकाचौंध भरी चमक फूट पड़ी। तलवार ने समय की शक्ति को आह्वान किया, मानो वह स्वयं समय को काट रही हो। उसने प्रेतवादित पंजे पर प्रहार किया। प्रेतवादित पंजा चकनाचूर हो गया, लेकिन फेलिसिस रेन लॉर्ड की तलवार की किरण भी बिखर गई। आखिरकार वह थक चुका था। भीषण विस्फोट से उसका शरीर कुछ 100 फीट पीछे की ओर जा गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोनों से ताज़ा खून रिसने लगा। फेलिसिस रेन लॉर्ड की चोटें और भी गंभीर हो गई थीं। इतनी गंभीर चोटों के कारण उनके भविष्य की उपलब्धियों पर असर पड़ना तय था। पा दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ताली बजाने लगे। शानदार आनंदमय वर्षा, तुमने वाकई अपनी प्रतिष्ठा को सार्थक किया है। अपनी युद्ध शक्ति के 10% से भी कम बचे होने के बावजूद इतनी गंभीर चोटों के बाद भी तुम मेरे हमले को झेलने में सक्षम रही। मुझे लगा था कि वह प्रहार तुम्हें लगभग मार ही डालता। उसी क्षण शी शुआनजी ने सरणी को भेदने के अपने प्रयास रोक दिए। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड अचानक हमला कर देगा। डेमोनिक आई, कहीं तुम हद से ज्यादा तो नहीं कर रहे? शी शुआनजी अब भी नहीं चाहती थी कि आनंदमय वर्षा देवता की मृत्यु हो। बूढ़े शुआनजी, क्या अब भी तुम्हें उम्मीद है कि फेलिसिस रेन तुम्हारे अमर वर्षा संप्रदाय में लौट आएगा? भोलापन छोड़ो, तुमने आज उसे बुरी तरह नाराज कर दिया है। युद्ध छोड़कर और उसके शिष्य के बारे में बुरे विचार रखकर अगर फेलिसिस रेन तुम्हारे अमर वर्षा संप्रदाय को नष्ट न कर दे तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी। और उस बदमाश यून की बात करें तो उसने 4 पत्ती दावफल बना लिए हैं। उसका भविष्य बिल्कुल अकल्पनीय है। आज हमने जो किया है उससे उसके मन में हमारे प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा। बदला लेने से बचने के लिए हमें स्वाभाविक रूप से भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी को रोकना होगा। फेलिसिस रेन तो हमारी राह में रुकावट है। फेलिसिस रेन को घायल अवस्था में न मारकर क्या हम उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं और उसे हमारे दरवाजे पर हमला करने की अनुमति दे रहे हैं? डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के शब्दों ने शी शुआनजी को चुप करा दिया। वह जानता था कि डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने जो कहा था उसके होने की पूरी संभावना थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, फेलिसिस रेन, यदि आप स्वर्गीय मार्ग की शपथ लें और अमर वर्षा संप्रदाय में वापस लौटने तथा संप्रदाय के साथ कभी विश्वासघात न करने के लिए तैयार हों तो मैं आपकी और आपके शिष्य की सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। बेशक आपके शिष्य को भी अमर वर्षा संप्रदाय में वापस लौटना होगा। इसके अलावा उसे भी स्वर्गीय मार्ग की शपथ लेनी होगी। जहां तक उसे प्राप्त स्पष्ट आदिम अराजकता का सवाल है, उसे विभाजित कर देना चाहिए। दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र के कनिष्ठ शिष्य के हाथों में स्पष्ट आदिम अराजकता का सदुपयोग करना अत्यंत कठिन है। शी शुआनजी नहीं चाहते थे कि डेमोनिक आई अग्रिम पंक्ति में हो। उनके लिए सबसे अच्छा यही होता कि वे आज इस अवसर का लाभ उठाकर फेलिसिस रेन लॉर्ड को वापस बुला लेते। हालांकि शी शुआनजी उस रहस्यमय आदिम अराजकता को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यह उन्हें एक कदम और आगे बढ़ा सकता था। आनंदमय वर्षा स्वामी जोर से हंसे। शी शुआनजी, वेश्या की तरह जीवन जीना बंद करो और अपनी पवित्रता के लिए स्मारक की उम्मीद मत करो। मैं, आनंदमय वर्षा, यहाँ खड़ी रहूंगी। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे वादा करती हूँ कि भले ही मेरा सारा रक्त निकल जाए, मैं तुम्हारी त्वचा की एक परत जरूर उतार दूंगी। जब फेलिसिस रेन लॉर्ड बोल रहे थे, उनकी आंखों में एक विस्मयकारी घातक इरादा झलक रहा था। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें अपनी जान का डर हो। यही तो उनका युद्ध का मार्ग था। फेलिसिस रेन लॉर्ड के शब्दों को सुनकर शी शुआनजी का चेहरा तुरंत उतर गया। हे, बूढ़े शुआनजी, तुम अभी भी यहाँ अपना समय बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने क्या कहा था? ये तो पहले से ही एक अनसुलझी स्थिति है। पाखंड करना बंद करो और हमला करो। जैसे ही डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने बोलना शुरू किया, उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से काली राक्षसी ज्वालाएं निकलने लगीं। अध्याय 1046, हताश संघर्ष। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। दहकती हुई राक्षसी आंखों से आच्छादित दानवी नेत्र दिव्य स्वामी कांस्य दानव से युद्ध के समय की तुलना में दुगनी शक्ति से परिपूर्ण थे। उस समय वे अपनी शक्ति बचा रहे थे, लेकिन अब वे स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी शक्ति से आनंदमय वर्षा स्वामी पर हमला कर सकते थे। हालात बिगड़ते देख राइम डिवाइन लॉर्ड का चेहरा गंभीर हो गया। वह फेलिसिस रेन लॉर्ड का साथ देना चाहती थी, लेकिन वह भली भांति जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान जाने की कितनी संभावना है। परी राइम, आपके विचारों के लिए धन्यवाद। उसी क्षण आनंदमय वर्षा स्वामी का युवांची संदेश राइम दिव्य स्वामी के कानों में गूंजा। आप मेरी मदद करने पर विचार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं आपको इसमें शामिल नहीं कर सकता। यदि संभव हो तो मेरे शिष्य के साथ 33 आकाशों के द्वार से भागने का कोई रास्ता निकालें। बाहर मेरी दासी शुई निंगशुंग उसका स्वागत करेगी। आप ये उनको उसके हवाले कर सकते हैं और मैं, आनंदमय वर्षा, इस एहसान को याद रखूंगा। सैद्धांतिक रूप से हर कोई अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था और न ही आनंदमय वर्षा स्वामी चाहते थे कि कोई उनके लिए बलिदान दे।
वर्तमान स्थिति में यहाँ तक कि शीत दैवीय स्वामी के साथ मिलकर भी शिशुवांजी और राक्षसी नेत्र दैवीय स्वामी की संयुक्त सेना को हराना असंभव था। शीत दैवीय स्वामी से यियून को बचाने की उम्मीद कहीं अधिक थी। फेलिसिट्स रेन, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी संभावना हुई तो मैं यियून को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। जब राइम डिवाइन लॉर्ड ने ये शब्द कहे तो उसे उदासी महसूस हुई। क्या फेलिसिट्स रेन जैसी प्रतिभा यहीं नष्ट हो जाएगी? ... उस समय यियून प्रतिबंधित क्षेत्र में बेहद चिंतित महसूस कर रही थी। उन्हें बाहर की स्थिति का पूरा ज्ञान था और यह भी कि उनके स्वामी गंभीर खतरे में हैं। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड 2 दिव्य स्वामियों की संयुक्त शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, चाहे वे अपनी सर्वोत्तम स्थिति में ही क्यों न हो। अब तो बिल्कुल भी नहीं। यियून आनंदमय वर्षा स्वामी का बहुत ऋणी था, इसलिए वह हत्या के प्रयास को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसकी साधना का स्तर अभी भी कम था, इसलिए वह दानव नेत्र दिव्य स्वामी और शिशुवांजी का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ था। उसके पास एकमात्र उपाय दिव्य वृक्ष की शक्ति उधार लेना था। दिव्य वृक्ष। यियून ने अपने मन को दिव्य वृक्ष की जड़ों से जोड़ लिया। हालांकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके विचार दिव्य वृक्ष में विलीन हो गए हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि यियून दिव्य वृक्ष को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता था। दिव्य वृक्ष को लगभग एक ईश्वरीय आत्मा माना जा सकता था। यियून तो दाव अभिव्यक्ति स्तर पर केवल कनिष्ठ था। दाव अभिव्यक्ति स्तर पर किसी के लिए ईश्वरीय आत्मा को नियंत्रित करना अकल्पनीय था। चाहे यियून ने अपनी इच्छाशक्ति को दिव्य वृक्ष में कितना भी प्रवाहित किया हो, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दिव्य वृक्ष ने सहज प्रवृत्ति से ही उस विशालकाय को सील कर दिया था। मुझे क्या करना चाहिए? यियून घबराने लगी। आनंदमय वर्षा स्वामी का जीवन दांव पर लगा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसी क्षण यियून के दिमाग में एक तेज रोशनी कौंधी। उसने अपने हाथ में मौजूद दिव्य वृक्ष के बीज को देखा। शायद ऐसी विकट परिस्थिति में यियून ने सब कुछ अनदेखा करते हुए दिव्य वृक्ष के बीज को निगल लिया। उसने दिव्य वृक्ष के बीज को खाया नहीं, बल्कि उसके साथ विलीन होने का प्रयास किया। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। AliExpress से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। वाह! यियून के नियंत्रण में दिव्य वृक्ष का बीज उनके दांतियान में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही वह तुरंत उनके युवान आधार में समा गया। आश्चर्यजनक रूप से दिव्य वृक्ष का बीज यियून के दाव वृक्ष के साथ जुड़ गया था। इससे उनका दांतियान इस प्रकार जलने लगा मानो वह फटने ही वाला हो। अगले ही पल यियून को लगा कि वह बीज एक अथाह भंवर की तरह है। उसने उसकी सारी युवांशी, मानसिक ऊर्जा, इच्छाशक्ति और जीवन शक्ति को सोख लिया। ऐसी परिस्थितियों में यियून के पूरी तरह से सूख जाने में केवल कुछ ही सेकंड लगेंगे। वह घबरा गया, लेकिन उस क्षण उसने अपने दिल को मजबूत किया और उस खिंचाव का विरोध करना छोड़ दिया। उसने दिव्य वृक्ष के बीज को अपने भीतर की सारी शक्ति सोख लेने दी। उस नाजुक क्षण में उसके पास केवल यही विकल्प था कि वह दिव्य वृक्ष के बीज पर भरोसा करे और बाकी सब भाग्य पर छोड़ दे। ... बूम! प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर शिशुवांजी और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने संयुक्त रूप से फेलिसिट्स रेन लॉर्ड पर घातक हमला किया। शिशुवांजी की आंखों में ठंडी चमक आ गई। इतने वर्षों से वह आनंदमय वर्षा स्वामी को अमर वर्षा संप्रदाय में वापस लाने का प्रयास कर रहा था। अनगिनत असफलताओं के बाद उसका धैर्य टूट चुका था। आज जब शिशुवांजी ने उस रहस्यमय आदिम अराजकता को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, तो उसने अंततः उसे मारने का फैसला कर लिया। फेलिसिट्स रेन, तुमने संप्रदाय के साथ जो विश्वासघात किया है, उसे मैंने इतने वर्षों तक सहन किया है। आज मैं अपने संप्रदाय से इस अभिशाप को दूर करूंगा और तुम्हें 9 स्वर्गों की वर्षा विनाश सरणी के नीचे मरने दूंगा। 9 स्वर्ग वर्षा विनाश सरणी अमर वर्षा संप्रदाय की सर्वोत्कृष्ट युद्ध सरणी संरचना थी। दिव्य स्वामी के स्तर पर इसे पूरी तरह से एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता था। जहां तक फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की बात है, उन्होंने कम उम्र में ही अमर वर्षा संप्रदाय छोड़ दिया था, इसलिए उस समय उनकी साधना का स्तर कम होने के कारण उन्हें अभी तक युद्ध कला सीखना बाकी था। पंथ के साथ विश्वासघात, विपत्ति से छुटकारा। हा, शिशुवांजी, मैं सचमुच तुमसे घृणा करता हूँ। इस समय भी तुम ऐसे पाखंडी शब्द बोल रहे हो। अगर तुम आज मुझे मार भी दोगे तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। भविष्य में तुम्हारा अमर वर्षा संप्रदाय पराजित होगा। मौत को दावत दे रहे हो। शिशुवांजी क्रोधित होकर अपने हाथ में तलवार लहराते हुए चिल्लाया, जिससे चारों ओर गड़गड़ाहट मच गई। असंख्य काले बादलों ने धरती को घेर लिया, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से परिपूर्ण विनाशकारी वर्षा बरस रही हो। यहाँ तक कि 33 आकाशों के द्वार की स्थिर दुनिया भी इस विनाशकारी वर्षा के कारण कांपने लगी। आनंदमय वर्षा स्वामी ने भी अपनी तलवार लहराई। स्विश! एक तेज तलवार की किरण ने दुनिया को चीर डाला। उस क्षण फेलिसिट्स रेन लॉर्ड अपनी जीवन शक्ति को जला रहा था। वह युद्ध में मरने के लिए तैयार था। गड़गड़ाहट, तेज तलवार की किरण सीधे आसमान को ढकने वाली बारिश की चादर से टकराए। जैसे ही आनंदमय वर्षा स्वामी के लंबे बाल लहराए, उन्होंने बचाव का कोई भी तरीका छोड़ दिया और सीधे हमला कर दिया। उनके हाथ में मौजूद तलवार सीधे शिशुवांजी के सिर की ओर बढ़ी। वह आपसी कला के परिणाम के लिए तैयार था। उसी क्षण फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के कानों में अचानक एक भयावह हंसी गूंजी। फेलिसिट्स रेन, मेरे 6 स्ट्रीक ब्लड बैनर में एक मुख्य आत्मा की कमी है। अपनी मृत्यु के बाद मेरी मुख्य आत्मा बन जाओ। एक दिव्य लॉर्ड की मुख्य आत्मा के साथ मेरे 6 स्ट्रीक ब्लड बैनर की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। राक्षसी आंख वाले दिव्य स्वामी ने जोरदार ठहाका लगाया। उनके माथे के बीचों बीच एक बैंगनी रंग की प्रेत जैसी आंख खुल गई। उनके हाथ में गहरे लाल रंग का 6 धारियों वाला रक्तध्वज था। यह अरबों जीवों के वध से बना था, कुछ योद्धा, कुछ आम लोग, कुछ परियां और कुछ मनुष्य। यह अरबों आत्माएं रक्तध्वज में समाहित थीं और ध्वज को बाहर निकालते ही प्रेत चारों ओर फैलने लगे। एक तरफ विनाश की बारिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ अंतहीन विलाप करते प्रेत मंडरा रहे थे। आनंदमय वर्षा देवता बीच में फंस गए थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। फेलिसिट्स रेन, यही तुम्हारा अंत है। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने एक ही झटके में 800 मिलियन प्रेतों को बुला लिया था। यह एक ऐसा हमला था जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे ही 800 मिलियन प्रेत फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को निगलने वाले थे, उन्हें एक भीषण खतरे का एहसास हुआ। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड घबरा गया, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान खतरे में है।
बिना सोचे समझे वह तेजी से पीछे हट गया। सू, कानों को चीर देने वाली गूंज के साथ एक काली अजगर जैसी दिखने वाली परछाई चाबुक की तरह झपटी। ये बिजली की तरह तेज थी। जैसे ही काली छाया ने डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के रक्त ध्वज पर प्रहार किया, एक जोरदार धमाका हुआ। ध्वज बुरी तरह हिल गया और उसमें से अनियंत्रित ऊर्जा का रिसाव होने लगा। एक कराह के साथ डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड हवा में उड़ गया। रक्त ध्वज से निकले 800 मिलियन प्रेतों में से लगभग आधे इस विस्फोटक हमले में नष्ट हो गए। वो प्रेत भयावह चीखों के साथ विलाप करने लगे। पल भर में आकाश और पृथ्वी भयावह ऊर्जाओं से भर गए जो आत्माओं के विच्छेदन के कारण समाप्त हो गईं। क्या उस समय डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड पूरी तरह से अवाक रह गया। 6 लकीरों वाले रक्त ध्वज को परिष्कृत करने में उसने 10 लाख साल लगा दिए थे। यह उसका जन्मजात जादुई खजाना था। यदि इसमें एक शक्तिशाली आत्मा को जोड़ दिया जाए तो रक्त ध्वज की शक्ति अकल्पनीय हो जाएगी। लेकिन काले साय के एक ही प्रहार से उसके जादुई खजाने की शक्ति आधी हो गई। पल भर में दानवी नेत्र दिव्य स्वामी क्रोध से भर गया। अपने आंतरिक जादुई खजाने के क्षतिग्रस्त होने और ऊर्जा के प्रतिघात के कारण उसने तुरंत मुंह भर खून थूक दिया। कौन? राक्षसी दृष्टि वाले दिव्य स्वामी ने अपनी दृष्टि डाली और पाया कि वह काली छाया एक विशाल वृक्ष की जड़ थी। उस जड़ ने उनके रक्त ध्वज के प्रेतों को तितर बितर कर दिया था। पेड़ की जड़ ने अपनी गति नहीं खोई। जब वह परम आनंदमय वर्षा देवता के सामने से गुजरी तो अनगिनत जड़ के रेशे फैल गए और एक ठोस दीवार का रूप ले लिया। बूम! शिशुवांजी के 9 स्वर्ग वर्षा विनाश सरणी के फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के उस प्रहार से टकराने के तुरंत बाद जो उनके जीवन की आहुति देकर उत्पन्न हुआ था, शेष ऊर्जा जड़ों की दीवार की ओर बढ़ी और विस्फोट हो गया। घातक इरादे से भरी अनगिनत बारिश की बूंदें जड़ की दीवार पर फट गईं और असीम वाष्प में बदल गईं। अध्याय 1047 सर्वशक्तिमान। अनुवादक सीकेटेलन। संपादक सीकेटेलन। क्या चल रहा है? घबराए हुए शिशुवांजी ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि जिस 9 स्वर्ग वर्षा विनाश सरणी पर उन्हें हमेशा गर्व था, जब वह जड़ों की दीवार से टकराई तो बड़ी संख्या में जड़ें टूट गईं। हालांकि ये टूटी हुई जड़ें पलक झपकते ही फिर से उगाईं और अपनी मूल स्थिति में लौट आईं। कुछ ही सेकंड में जड़ें अपनी मूल अवस्था में वापस आ गईं। दिव्य वृक्ष की जड़ें शुभ वर्षा की रक्षा कर रही हैं। ये कैसे संभव है? शिशुवांजी मन ही मन बुदबुदाया। दिव्य वृक्ष एक उत्कृष्ट अस्तित्व था। यह उस लोक का देवात्मा था जिसने कांस्य दानव को वश में कर लिया था और नीले वन के महान लोक के विनाश को धीमा कर दिया था। ऐसा देवात्मा भला कैसे प्रसन्न वर्षा स्वामी को बचाने की पहल कर सकता था? शिशुवांजी स्पष्ट रूप से यह मानने को तैयार नहीं थे कि आनंदमय वर्षा स्वामी कोई विशेष व्यक्ति हैं। एकमात्र संभावना यीयुन की थी। उन्होंने ही दिव्य वृक्ष से आनंदमय वर्षा की रक्षा करवाई थी। क्या यीयुन दिव्य वृक्ष को नियंत्रित कर सकता था? ये बात समझते ही शिशुवांजी का दिल दहल गया। भला दाव मैनिफेस्टेशन स्तर का एक कनिष्ठ व्यक्ति दिव्य वृक्ष को कैसे नियंत्रित कर सकता है? जैसे ही शिशुवांजी घटनाक्रम पर विचार कर रहे थे, दिव्य जड़ ने एक बार फिर उन पर हमला कर दिया। दिव्य वृक्ष के हमले मात्र साधारण प्रहार थे, हालांकि उसके हमले के तरीके ने शिशुवांजी पर दबाव डाला। बच जाओ! शिशुवांजी दिव्य वृक्ष से टकराव नहीं करना चाहता था। उसने अत्यंत तेजी से वार को चकमा दिया, जिससे वार जमीन पर जा लगा। बूम! जमीन फट गई और पल भर में एक घाटी में तब्दील हो गई। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। यीयुन दिव्य वृक्ष को नियंत्रित करके वर्षा के स्वामी की सहायता कर रहा था। फेलिसिट्स रेन, आपकी शिष्या वाकई अद्भुत है। राइम डिवाइन लॉर्ड बेहद हैरान थी। ये डिवाइन लॉर्ड्स के बीच एक ऐसा युद्ध था जिसके सामने वह शक्तिहीन थी। यीयुन, जो एक कनिष्ठ था, डिवाइन लॉर्ड्स के बीच इस युद्ध में घुसपैठ करने में कामयाब हो गया था और युद्ध की स्थिति को प्रभावित कर रहा था। उसने चाहे जो भी शक्ति उधार ली हो, या शायद अभूतपूर्व था। उस छोटे कमीने ने मेरा रक्त ध्वज नष्ट कर दिया। मैं तुम्हारी आत्मा को निकालकर उसे रक्त ध्वज में रूपांतरित करूंगा और फिर तुम्हारे शरीर के लाखों टुकड़े कर दूंगा। दानव नेत्र दिव्य स्वामी ने छलांग लगाते हुए क्रोध से कहा। उसके मुंह के कोनों से अभी भी खून रिस रहा था और उसके हाथ में मौजूद 6 लकीरों वाले रक्त ध्वज की शक्ति काफी हद तक कम हो चुकी थी। यीयुन के प्रहार से उसके रक्त ध्वज की शक्ति लगभग आधी हो गई थी और उसे शुद्धिकरण प्रक्रिया द्वारा बहाल करने में कुछ लाख साल लग जाते। लेकिन क्रोधित होने के बावजूद उसने दिव्य जड़ के पास जाने का साहस नहीं किया। दिव्य जड़ ने दानवी नेत्र दिव्य स्वामी पर प्रहार किया। यद्यपि उसने अभी अभी क्रूर शब्द कहे थे, फिर भी दिव्य वृक्ष को देखकर उसका हृदय कांप उठा। बिना किसी प्रतिरोध के उसने 6 धारियों वाला रक्त ध्वज थाम लिया और दयनीय मुद्रा में भाग गया। उसे डर था कि उसके आंतरिक जादुई खजाने को एक और दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। बूम! कुछ हद तक तैयारी करने के बाद डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड किसी तरह दिव्य जड़ के पीछा करने से बाल बाल बच निकला। इसकी आक्रमण गति उतनी भयावह नहीं है। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने शीघ्र ही यह पता लगा लिया कि हालांकि दिव्य मूल में अदम्य शक्ति तो थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी ये थी कि उसकी आक्रमण गति धीमी थी। हाँ, आखिर उस छोटे बदमाश के हाथ में ही तो दिव्य वृक्ष है। उसकी साधना का स्तर क्या है? उसकी प्रतिक्रिया कितनी तेज हो सकती है? दिव्य वृक्ष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके हाथों में वह बेकार ही होगा। इस बात को समझते ही डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को राहत मिली। बूढ़े शिवांजी, आइए मिलकर लड़ें। यीयुन हम पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे यह विश्वास नहीं होता कि दिव्य वृक्ष को नियंत्रित करते समय उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। राक्षसी नेत्र दिव्य भगवान का युआन क्यूई प्रसारण शिजुआंजी के कानों में गूंजा। शिशुवांजी का दिल हिल उठा और उसने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। दिव्य वृक्ष की शक्ति को कोई साधारण व्यक्ति कैसे नियंत्रित कर सकता है? लगता है इस बदमाश ने इसकी काफी भारी कीमत चुकाई है। इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हुए शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने हमलों से बचने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दिया। वे पूरी कोशिश करना चाहते थे कि दिव्य वृक्ष उन पर हमला करे। दिव्य वृक्ष की शक्ति भले ही न क्षीण हो, लेकिन यह संभव था कि उनका सारा जीवन रक्त निकल जाए। हा, छोटे बदमाश, तू अभी इतना छोटा है कि मुझे मारने की कोई उम्मीद नहीं रख सकता। इतनी शक्तिशाली दिव्य आत्मा तेरे हाथों में बस इतनी ही है और कुछ नहीं। दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। वह जानबूझकर यीयुन को उकसाने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि यीयुन बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देगा।
दिव्य वृक्ष ने सीधे दानवी नेत्र दिव्य स्वामी की ओर आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने ही उनके आक्रमण पथ का अनुमान लगा लिया था। उन्होंने एक असाधारण गति तकनीक का प्रयोग करते हुए आक्रमण को चकमा दिया। मैंने तुम्हारे आक्रमण के रास्तों को पहले ही भांप लिया है। दाव अभिव्यक्ति का क्षेत्र आखिरकार दाव अभिव्यक्ति का क्षेत्र ही है। ये बहुत कमजोर है, दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, लेकिन उसी क्षण उनके चेहरे के भाव में अचानक परिवर्तन आ गया। वह असहाय होकर देखता रहा कि दिव्य वृक्ष उसे चूकने के बाद भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने विशाल रक्तरंजित खोपड़ी पर जोरदार प्रहार किया। ये दानवी नेत्र दिव्य स्वामी का निवास स्थान था और वही आत्मायान भी था, जिस पर सवार होकर फेफेंसम संप्रदाय के सभी सदस्य नीले वन के महान लोक में आए थे। इससे पहले डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने अपने सभी शिष्यों और परपोतों, जिनमें सर्वोच्च शक्तियां यूफेहुआ और उनके साथी शामिल थे, को नीले रंग की खोपड़ी में सुरक्षित रखा था, क्योंकि नीले रंग के लकड़ी के महान जगत में विस्फोट होने वाला था। लेकिन अब दिव्य वृक्ष ने उन्हें न देख पाने के कारण खोपड़ी पर ही हमला करने का फैसला किया है। उस हमले की भयावहता का वर्णन करना असंभव था। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड की उस हमले से बचने की क्षमता का यह मतलब नहीं था कि उनके शिष्य और परपोते भी ऐसा कर सकते थे। छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राक्षसी नेत्र वाले दिव्य स्वामी की आंखें मानो फटने लगीं और वे उन्माद में डूब गए। लेकिन उसी क्षण जैसे ही उन्होंने पहला शब्द बोलना समाप्त किया, दिव्य वृक्ष की जड़ खोपड़ी की सामने वाली हड्डी पर जोर से जा टकराए। हालांकि डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड की रक्तरंजित खोपड़ी शक्तिशाली थी, लेकिन एक निवास प्रकार का जादुई खजाना तलवारों, कवच या ध्वज पत्रों जैसे आक्रामक या रक्षात्मक खजाने के बराबर कैसे हो सकता था? यहाँ तक कि 6 स्ट्रीक ब्लड बैनर भी उसके प्रहार को सहन नहीं कर पाया। खोपड़ी की तो बात ही छोड़िए। गड़गड़ाहट, रक्तरंजित खोपड़ी की अग्रभाग की हड्डी सीधे फट गई। दिव्य जड़ अदम्य ढंग से सीधे उसमें जा घुसी। खोपड़ी के निवास में मौजूद हर संरचना पूरी तरह से नष्ट हो गई। ऊर्जा के तूफान बेकाबू होकर उसमें फैल गए और विस्फोट से कुछ कनिष्ठ तुरंत चूर चूर हो गए। हालांकि यूफेहुआ बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसके बाद आए तूफान में वह बहुत कमजोर साबित हुआ। वह उसका सामना करने में असमर्थ था। कुलपति, मुझे बचाओ! यूफेहुआ ने दर्द भरी चीख मारी, लेकिन पल भर में ही वह तूफान में बह गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर लगातार फट रहा हो और उसके शरीर से खून की बौछार फूट रही हो। यूफेहुआ ने महसूस किया कि उसका शरीर टूट रहा है और उसने अपने दोनों पैर उड़ते हुए भी देखे। नहीं नहीं, यूफेहुआ ने हताशा में चीख मारी, लेकिन वह अब कोई आवाज नहीं निकाल सका क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस क्षण ये यून का अंत निश्चित था, उसी क्षण उसने अचानक दिव्य वृक्ष को नियंत्रित करके युद्ध का रुख मोड़ दिया। ये यून के बारे में मात्र एक विचार ने ही उसे चकनाचूर कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये यूफेहुआ का आखिरी विचार था। अगले ही पल वह खून के धुंध में तब्दील हो गया और पूरी तरह से बिखर गया। न तो हड्डियां बची और न ही शव। पलक झपकते ही फेफेंसम सेक्ट के वे सभी कनिष्ठ सदस्य जो 33 आकाशों के द्वार से प्रवेश कर चुके थे, मर गए। विस्फोट में सर्वोच्च शक्तियों वाले लोग भी बुरी तरह घायल हो गए थे। शक्तिशाली होने के बावजूद वे कांसे के विशालकाय राक्षस से युद्ध के दौरान युद्ध संरचना में रहते हुए घायल हो गए थे। फेहुआ, दाववादी यूमिंग खून से लथपथ होकर दर्जनों किलोमीटर दूर जा गिरे। अपने बेटे को दुखद रूप से मरते हुए और अंततः खून के धुंध में बदलते हुए देखकर उनकी आंखें लाल हो गईं और उनमें हत्या का जुनून सवार हो गया। यूफेहुआ उनका सबसे प्रिय पुत्र था, लेकिन उसकी मृत्यु इतनी दुखद तरीके से हुई थी। यह एक पल में हुई हत्या थी। दाववादी यूमिंग की बात करें तो पहले से लगी चोटों के कारण इस प्रहार से उनकी जीवन शक्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। यह उनके भविष्य के लक्ष्यों को प्रभावित करने के लिए काफी था। दाववादी यूमिंग बेहद क्रोधित थे। अध्याय 1048, एक वर्चस्व पर विजय। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। ये यून, तू छोटा कमीना, मैं यूमिंग अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तेरा चमड़ा उतारकर और तेरी नसें नोचकर तुझे मार डालूंगा ताकि अपने बेटे का बदला ले सकूं। दाववादी यूमिंग में शक्तिशाली घाती यिंग गुण तो था, लेकिन फेफेंसम संप्रदाय की तकनीकों के अभ्यास के कारण उसका यान गुण कमजोर था। यान की कमी के कारण उसकी प्रजनन क्षमता सीमित हो गई थी। आखिर नए जीवन को जन्म देने के लिए जीवन शक्ति और जीवन रक्त की आवश्यकता होती है। मृत्यु के साये में डूबा हुआ व्यक्ति भला संतान कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसके परिणामस्वरूप दाववादी यूमिंग यूफेहुआ के प्रति बहुत सम्मान की भावना रखने लगे। अपने बेटे की हत्या का प्रतिशोध उनके लिए बिल्कुल असहनीय था। दाववादी यूमिंग की बातें सुनकर यियून की निगाहें ठंडी पड़ गईं। तुम मेरी खाल उतारना और मेरी नसें नोचना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले ही मार डालूंगा। यियून की हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई जब उसकी भौहों से इच्छाशक्ति की तलवार निकली, जो दिव्य वृक्ष के साथ एकरूप हो चुकी थी। दिव्य जड़ एक तरफ उछली और अगले ही पल तेजी से आगे बढ़ी। उसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से दाववादी यूमिंग था। दाववादी यूमिंग दानवी नेत्र दिव्य स्वामी की तुलना में कमजोर साबित हुआ। पहले लगी गंभीर चोटों के कारण उसके लिए दिव्य जड़ के हमले से बचना नामुमकिन था। मरना। दाववादी यूमिंग क्रोधित होकर दहाड़ा और उसके हाथों में 2 घुमावदार तलवारें प्रकट हो गईं। उसने अपनी तलवारों से दिव्य जड़ पर प्रहार किया, लेकिन उसी क्षण अनगिनत जड़ के रेशे दाववादी यूमिंग पर आ गिरे। चा चा चा, काली धारदार किरणें पूरे क्षेत्र में फैल गईं और दाववादी यूमिंग ने बड़ी संख्या में जड़ के तंतुओं को काट डाला। हालांकि दिव्य जड़ ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और दाववादी यूमिंग की पीठ में जा घुसी। चा चा चा, दिव्य जड़ के तंतुओं ने दाववादी यूमिंग पर भले की तरह वार किया और अंततः उनमें से 3 उसके सुरक्षा कवच को भेदने में कामयाब हो गए। पुआ पुआ पुआ, दाववादी यूमिंग की सुरक्षात्मक युआंची को सीधे भेद दिया गया, जिससे पीछे से 3 अलग अलग स्थानों पर उसके कंधे, पेट और छाती में छेद हो गया। घातक प्रहार वह नहीं था जिसने उसकी छाती को भेद दिया, बल्कि वह था जो दाववादी यूमिंग के पेट पर लगा था। ये वही जगह थी जहां उसका दांतयान स्थित था। पेंग। उसी क्षण दाववादी यूमिंग ने अपने दांतयान के चकनाचूर होने की स्पष्ट आवाज सुनी। उसने असहाय होकर देखा कि रक्त से लथपथ दिव्य जड़ उसके पेट को भेद रही है। उसका दांतयान दिव्य जड़ द्वारा नष्ट हो गया था। दाववादी यूमिंग के मुंह से खून का एक घूंट निकला, जबकि उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसने अपने ही खून से सने हुए जड़ के रेशे को पकड़ लिया। उसकी आंखों में द्वेष और आक्रोश भरा हुआ था। उसने अभी बदला लेने की बात कही ही थी कि तुरंत ही उसका दांतयान नष्ट हो गया।
दाओवादी यूमिंग का शरीर कांपने लगा और उसकी चेतना धीरे धीरे विलीन हो गई। वह मृत्यु के बहुत करीब था। उन्हें यह विश्वास करने से इनकार था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद उन्हें एक कनिष्ठ के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बूम! दाओवादी यूमिंग का शव हवा में उछलकर जमीन पर ऐसे गिरा जैसे खून से लथपथ कोई फटा हुआ थैला हो। ये दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। एक सर्वोच्च शक्ति का अंत यूं ही हो गया। हालांकि दाओवादी यूमिंग को यून ने सीधे तौर पर नहीं मारा था, लेकिन उनकी मृत्यु ही यून के कारण हुई थी। बाहर कहीं भी कोई इस तरह की बेतुकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन इस रहस्यमय क्षेत्र में यह वास्तविकता बन गई थी। पलायन। फैंटम संप्रदाय के सभी युवा शिष्य मारे गए, जबकि अर्धस्तरीय सर्वोच्च सदस्य गंभीर रूप से घायल होकर मृत्यु के कगार पर थे। बचे हुए कुछ सर्वोच्च सदस्यों का मनोबल टूट गया। इतने बड़े पैमाने पर हुई लड़ाई भयावह थी। उस दिव्य वृक्ष के सामने, जिसका वे किसी भी रूप में प्रतिरोध नहीं कर सकते थे, वे एक भयंकर तूफान के बीच फंसी एक छोटी नाव की तरह असहाय थे। फैंटम संप्रदाय के योद्धा इधर उधर भागने लगे। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड की हालत तो पागलपन की कगार पर थी। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि फैंटम संप्रदाय ने पल भर में इतने सारे कुलीन योद्धाओं को खो दिया था, रक्त के रंग की खोपड़ी उनके सबसे मूल्यवान जादुई खजानों में से एक थी। ये 6 स्ट्रीक ब्लड बैनर से भी अधिक मूल्यवान थी, लेकिन अब यीयुन ने एक ही प्रहार में इसे पूरी तरह से चूर चूर कर दिया था। राक्षसी नेत्र वाले दिव्य स्वामी का हृदय अपने इस नुकसान से व्याकुल था। वही उनको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। इसके बजाय अगर वह सावधान नहीं रहता तो संभवतः दिव्य वृक्ष द्वारा ही मारा जाता। उस क्षण डेमोनिक आय और शिशुवांजी दोनों असमंजस में थे। शिशुवांजी ने फैंटम संप्रदाय की त्रासदी देखी थी और उनके मन में एक भय बना हुआ था। उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उन्हें 33 आकाशों के द्वार पर अमर वर्षा संप्रदाय के युवा शिष्य नहीं मिले। अगर वे उन्हें अपने साथ ले जाते तो शायद वे भी मारे जाते। हालांकि शिशुवांजी को यह नहीं पता था कि अमर वर्षा संप्रदाय के युवा शिष्यों को पहले एक संघर्ष के दौरान यीयुन ने मार डाला था। अगर उसे यह पता चल जाता तो शिशुवांजी खून की उल्टी कर देता। फैंटम संप्रदाय में घोर अराजकता फैली हुई थी और प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर रहते हुए ही उनकी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। दिव्य वृक्ष के बीज को परिष्कृत करने के बाद वास्तव में उसने दिव्य वृक्ष से संवाद करने और उसकी शक्ति उधार लेने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। हालांकि वह दिव्य वृक्ष वास्तव में एक ईश्वरीय आत्मा था। उसके लिए मनुष्य और परियां पौधों से कम नहीं थे। इसके अलावा उस दिव्य वृक्ष में अभी तक चेतना विकसित नहीं हुई थी। वह केवल अपने स्थान पर खड़ा होकर करोड़ों वर्षों के समय के बीतने का साक्षी था। यीयुन के आक्रमण अंततः उसकी इच्छाशक्ति के प्रयोग से नियंत्रित होते थे। आक्रमणों की गति, दिशा और यहाँ तक की शक्ति भी काफी हद तक यीयुन की मानसिक शक्ति पर निर्भर थी। उनकी मानसिक शक्ति स्वाभाविक रूप से किसी दिव्य स्वामी की तुलना में अतुलनीय थी, जिसके कारण यीयुन के लिए शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी को मारना बहुत मुश्किल हो गया था। दिव्य वृक्ष को नियंत्रित करना उसकी मानसिक क्षमताओं पर अत्यधिक दबाव डाल रहा था। कुछ ही हमलों से उसकी आत्मा में असहनीय पीड़ा होने लगती थी। उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। यीयुन ने भौहें चढ़ाईं। एक सर्वोच्च शक्ति को मारना तो उसकी सीमा थी, जबकि एक दिव्य स्वामी को मारना असंभव था। शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी इस महत्वपूर्ण बिंदु को भलीभांति समझ चुके थे। उन्होंने पहले ही दूरी बना ली थी और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनानी शुरू कर दी थी। उस समय किसी के पास दूसरे पर बढ़त नहीं थी। हालांकि यीयुन दिव्य वृक्ष के प्रतिबंधित क्षेत्र में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। उसे अभी भी बाहरी दुनिया में अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता थी। एक बंद वातावरण में एकांतवास के माध्यम से वह अपनी साधना के स्तर को कुछ स्तरों तक ही बढ़ा सकता था, इससे पहले कि उसे एक बाधा का सामना करना पड़े। मैं पहले मास्टर को बचाऊंगा। एक विचार के साथ फेलिसिस रेन लॉर्ड को थामे हुए दिव्य जड़ को पीछे खींच लिया गया। यीयुन के नियंत्रण में प्रतिबंधित क्षेत्र के द्वार ने गंभीर रूप से घायल फेलिसिस रेन लॉर्ड के प्रवेश को नहीं रोका। उन्हें सीधे अंदर भेज दिया गया। ये तो वह वरिष्ठ व्यक्ति है। प्रतिबंधित क्षेत्र में अचानक एक और व्यक्ति के प्रकट होने पर युए यिंगशा और चूहे आश्चर्यचकित रह गए। युए यिंगशा ने फेलिसिस रेन लॉर्ड को पहचान लिया था, लेकिन पहले के उसके प्रभावशाली रूप की तुलना में वह भयानक लग रहा था। मालिक! पलक झपकते ही यीयुन का स्टोन हाउस के बाहर प्रकट हो गया। एक विशाल वृक्ष के नीचे फेलिसिस रेन लॉर्ड उस पर झुके हुए थे। उनके शरीर का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका जीवन स्तर घट रहा था। स्पष्ट रूप से पिछली लड़ाई ने फेलिसिस रेन लॉर्ड के जीवन सार को चोट पहुंचाई थी। हालांकि बहुमूल्य जड़ी बूटियों के उपयोग से उनका धीरे धीरे स्वस्थ होना संभव था, फिर भी उन्हें ऐसी दबी हुई चोटें लग सकती थीं जो उनकी भविष्य की उपलब्धियों को प्रभावित कर सकती थीं। यीयुन, शाबाश शाबाश! फेलिसिस रेन लॉर्ड प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने घावों की देखभाल करने के बजाय यीयुन को देखकर जोर से हंसने लगा। 4 पत्ती दाव फल, जिनमें से प्रत्येक एक महान दाव है। आपने जिन दाव फलों को संघनित किया है वे मेरे पिछले वर्षों के फलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। ये 10,000 परिस्वर्ग में सभी से भी श्रेष्ठ हैं। अब आपने स्पष्ट आदिम अराजकता को परिष्कृत किया है और उस ईश्वर आत्मा को जागृत किया है जो इस विशाल संसार को धारण करती है। एक शिष्य के रूप में आपने मेरी अपेक्षाओं को पूरा किया है, या यूं कहूं कि आपको अपना शिष्य बनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फेलिसिस रेन लॉर्ड के उच्च मानदंड थे। जब उन्होंने शिष्यों की भर्ती की थी तब उनका कोई विशिष्ट इरादा नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि उन्हें तुरंत कोई व्यक्तिगत शिष्य मिल जाएगा। एक दिव्य स्वामी के लिए उपयुक्त शिष्य खोजने में 10 लाख साल लगना कोई बुरी बात नहीं थी। फेलिसिस रेन लॉर्ड ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें यीयुन जैसा राक्षस मिलेगा। अध्याय 1049 दिव्य वृक्ष का विचित्र रूपांतरण। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। यीयुन जानता था कि फेलिसिस रेन लॉर्ड को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें ठीक होने के लिए लंबा समय भी दिया जाए तो भी उनकी संभावना कम ही थी। उसके मन में कृतज्ञता का भाव था, जिसे वह अपने दिल में गुप्त रूप से संजोए रखता था। यदि भविष्य में कभी उसे फेलिसिस रेन लॉर्ड से आगे निकलने का मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उन्हें उच्च स्तर प्राप्त करने में सहायता करेगा। फेलिसिस रेन लॉर्ड के अलावा लुओ वंश से एल्डरशी और एल्डर डुआनमू भी मौजूद थे। इन दोनों एल्डर्स ने फैंटम सेक्ट के हमले के दौरान उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। यदि संभव हो तो वह उन्हें जीवन बदलने वाला एक शानदार अवसर प्रदान करना चाहते थे।
ठीक उसी समय जब यियून के मन में ऐसे विचार आ रहे थे, बूम, जिस जमीन पर दिव्य वृक्ष ने अपनी जड़ें जमाई थी, वहां एक उग्र प्रतिध्वनि उत्पन्न होने से 33 आकाशों का द्वार एक बार फिर कांप उठा। यियून एक पल के लिए झिझक गया क्योंकि वह आत्मा और मन से दिव्य वृक्ष से जुड़ा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जमीन के नीचे गहराई में स्थित दिव्य जड़ों के मिलन बिंदु पर फंसा हुआ कांसे दैत्य छटपटाने लगा था। हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लिए वह भागने की कोशिश में दिव्य वृक्ष की जड़ों के रेशों पर वार कर रहा था। कांसे के विशालकाय वृक्ष के संघर्षों के कारण धरती में दरारें पड़ने लगीं। नीले रंग की लकड़ी से बना विशाल संसार जिसमें दिव्य वृक्ष ने अपनी जड़ें जमाई थी, अस्थिर हो गया, मानो वह फटने ही वाला हो। यियून का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी सांस रोक ली। नीले रंग के विशाल संसार के फटने पर निश्चित रूप से एक भीषण आपदा आ जाएगी। और उसी क्षण यियून स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दिव्य वृक्ष ने सहज रूप से अपनी ऊर्जा को कांसे के विशालकाय का प्रतिरोध करने की ओर मोड़ना शुरू कर दिया था। दिव्य वृक्ष पर उसका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा था। ... उस समय शिशुवांजी और डेमोनिक आई ने भी इस महत्वपूर्ण बिंदु को भलीभांति देखा था। जमीन कांप रही थी क्योंकि कांसे की विशालकाय मूर्ति ने जमीन के नीचे से एक भयंकर दहाड़ लगाए। दिव्य वृक्ष की जड़ें वापस जमीन में धंसने लगीं। ये देखकर दोनों ने प्रसन्नता भरी नजरों का आदान प्रदान किया। उन्हें लगा था कि वे यियून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कांसे का वह विशालकाय प्राणी छटपटाने लगेगा। दुनिया एक बार फिर विनाश के खतरे का सामना कर रही थी। यदि कांसे का दानव पर्याप्त शक्तिशाली होता तो इसका परिणाम आंतरिक युद्ध हो सकता था। विनाश को जारी रखने से एक अंतरिक्ष समय का तूफान उठ खड़ा होता जो दुनिया के पूर्ण विनाश के साथ होने वाले भयानक विस्फोट से तुरंत उत्पन्न होता। ऐसी आपदा में यियून का जीवित रहना असंभव था। उन दोनों की बात करें तो वे अंतरिक्ष समय के तूफान में यियून को पकड़ सकते थे और उसे उसकी अस्पष्ट आदिम अराजकता छीन सकते थे। यह भी संभव था कि यियून ने प्रतिबंधित क्षेत्र में काले वस्त्र वाली महिला से संबंधित विरासत का पता लगा लिया हो। उस स्थिति में विरासत उनकी हो जाएगी। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि यियून की आत्मा निकालकर उसकी यादें पढ़ी जाएंगी, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ऐसी स्थिति में यियून कोई रहस्य छिपा सकता है। और हे शुभ वर्षा, तुम्हें भी मरना होगा, राक्षसी आंख ने भयावह मुस्कान के साथ कहा। वह अपने गुरु और शिष्य दोनों की खाल उतारकर उनकी आत्माओं को आत्मा ध्वज में परिवर्तित करने के लिए बेताब था। यियून, क्या हुआ? प्रतिबंधित क्षेत्र में युए यिंगशा और चूहे ने भी जमीन के कांपने को महसूस किया था। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उन्हें यह आभास हो गया था कि दुनिया तेजी से पूर्ण पतन के कगार पर है। कांसे का विशालकाय पिंड 100 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक शक्ति संचित करने के बाद अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। जहां तक दिव्य वृक्ष की शक्ति की बात है, वह संभवतः कम हो रही है। यियून को तो यह भी संदेह था कि संभवतः उस दिव्य वृक्ष का जीवनकाल समाप्त होने वाला है। करोड़ों वर्षों के दौरान दिव्य वृक्ष ने अपना अधिकांश समय सुप्तावस्था में बिताया। यदि वह एक शक्तिशाली और जीवंत जीव था तो वह क्यों सो रहा होगा? शायद इसके निष्क्रिय होने का कारण यह था कि उस दिव्य वृक्ष में बहुत कम जीवन बचा था और इसी कारण से उस दिव्य वृक्ष ने बीज उत्पन्न किया था। दिव्य वृक्ष के बीज के नए जीवन ने पुराने दिव्य वृक्ष के विनाश का भी संकेत दिया। गुरुजी, यद्यपि मैंने दिव्य वृक्ष की शक्ति को जागृत कर दिया है, लेकिन संभवतः उसकी संचित अंतिम ऊर्जा भी समाप्त हो गई है। यदि यही स्थिति बनी रही तो नीले वन का महान जगत विनाश की ओर अग्रसर हो सकता है। यियून के इन शब्दों ने युए यिंगशा और चूहे के चेहरों का रंग उड़ा दिया। क्या एज और वुड ग्रेट वर्ल्ड लुप्त होने वाला था? उसी क्षण आनंदमय वर्षा स्वामी ने अपना शरीर सीधा किया और तलवार के समान तीक्ष्ण दृष्टि से कहा, यियून, यदि नीले रंग की लकड़ी का महान संसार ढह जाए तो क्या यहाँ रहकर तुम्हारी निश्चित मृत्यु नहीं हो जाएगी? मेरे साथ इस स्थान को छोड़ दो और मैं तुम्हें वर्षा देवी स्वामी के हवाले कर देता हूँ। वह तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। जाना, स्वामी जी, आप पहले से ही गंभीर रूप से घायल हैं। आप जाते ही स्वयं को मृत्यु के मुंह में धकेल देंगे। यियून ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह जानता था कि आनंदमय वर्षा स्वामी ने ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि वह युद्ध में मरने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। इस मोड़ पर उनके लिए वास्तव में कोई रास्ता नहीं बचा था। यियून को यह आभास हुआ कि दिव्य वृक्ष पर उसका नियंत्रण तेजी से कमजोर हो रहा है। उसने दांत पीसते हुए अपनी सारी युआंची शक्ति दिव्य वृक्ष के बीज पर केंद्रित कर दी। उसने अपनी इच्छाशक्ति की तलवार को उसमें धंसा दिया और अंतिम दांव लगाया। फिर भी वह अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करके दिव्य वृक्ष को कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित करने में असमर्थ रहा। धमाका, 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 धमाका। विशाल दुनिया ढह रही थी, पहाड़ ढह रहे थे, जमीन फट रही थी और प्रलयकारी धुआं बाहर निकल रहा था। अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जाने पर बड़े बड़े पत्थर जमीन से ऊपर उठने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया बिखर रही हो। काका, अंतरिक्षीय तूफानों के उन दरारों से बाहर निकलने के कारण खाली जगह में दरारें दिखाई देने लगी। वे जहां भी गुजरते बड़े बड़े पत्थर चूर चूर हो जाते। ये सचमुच का सर्वनाश था। एक विशाल संसार की विनाशकारी शक्ति वास्तव में भयावह थी। उसके भीतर विघटित होने वाली वस्तुएं अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती थीं। यही विनाश का वास्तविक नियम था। यियून, मुझे डर है कि हमारे पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उस क्षण परम प्रसन्न वर्षादेव भी दिव्य वृक्ष की दुर्बलता को महसूस कर सकते थे। विशाल संसार को सहारा देने वाली दिव्य आत्मा अंततः जागृत हो गई थी, लेकिन क्या यह उसके पतन से पहले प्रकाश का एक अचानक विस्फोट मात्र था? इसने उन्हें खेद से भर दिया। मृत्यु के कगार पर होने के बावजूद आनंदमय वर्षा स्वामी को जरा भी भय नहीं था। चाहे उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, उन्हें अपनी जान की कीमत पर भी बहादुरी से लड़ना था। दुर्भाग्यवश वे मार्शल आर्ट के शिखर को नहीं देख पाएंगे। उन्हें चिंता थी कि क्या यियून और शुई निंगशुंग जीवित बच पाएंगी। क्या उनकी साधना शक्ति दुनिया के विनाश की शक्तियों का सामना कर पाएगी? यियून चुप रहा और दिव्य वृक्ष के बीज पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। धीरे धीरे यियून को यह एहसास होने लगा कि उसकी दृष्टि बीज की दृष्टि जैसी हो गई है। वह अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर सकता था और साथ ही अपने शरीर और दिव्य वृक्ष के बीच के संबंध को भी जान सकता था। यियून की मानसिक ऊर्जा पहले से ही अपर्याप्त थी, इसलिए उसके लिए दिव्य वृक्ष को नियंत्रित करना असंभव था। हालांकि यियून ने अचानक दिव्य वृक्ष से एक सचेत हलचल महसूस की। ऐसा लग रहा था मानो वह दिव्य वृक्ष उसे सूचना भेज रहा हो।
ये यून ने अपनी सांस रोक ली। भले ही उस दिव्य वृक्ष में बुद्धि न हो, लेकिन उसके अपने विचार थे। ये यून उस विचार से प्रेम और शुभकामनाओं की स्पष्ट भावना महसूस कर सकता था। प्यार। ये यून थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह प्यार और शुभकामनाएं उसके लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य वृक्ष के बीज के लिए थी जो पहले ही उसके साथ समाहित हो चुका था। जी हाँ, वह दिव्य वृक्ष अपने द्वारा उत्पन्न बीज को शुभकामनाएं दे रहा था। वह उसे विदाई दे रहा था। क्या अब उस बीज को अलविदा कहने का समय आ गया था जिसे इसने जन्म दिया था? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही ये विचार ये यून के मन में कौंधा, हल्की सी चटकने की आवाज के साथ ये यून के युआन फाउंडेशन में स्थित दिव्य वृक्ष का बीज अचानक अंकुरित हो गया। एक अत्यंत छोटा पौधा निकला और ऐसा लगा मानो वही यून के दांतियान में समाहित हो गया हो। उसने ही यून के दांतियान की सारी ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा था। ऐसी परिस्थिति पहले भी आ चुकी थी और चूंकि यह आवश्यकता का समय था, इसलिए ही यून ने विरोध नहीं किया। उसने बीज को अपनी ऊर्जा अवशोषित करके बढ़ने दिया। ये केवल ये यून की ऊर्जा तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड में बची हुई ऊर्जा भी यून की ओर इस तरह एकत्रित हो रही थी जैसे उसे एक विशाल भंवर में खींचा जा रहा हो। सामान्यतः इस प्रकार के भयावह ऊर्जा भंवर के कारण ये यून का शरीर फट जाता, लेकिन चमत्कारिक रूप से ये यून की नाड़ियां अत्यधिक ऊर्जा के प्रवाह से उत्पन्न शुद्धिकरण की लहर को सहन करने में सक्षम रहीं। ये यून खुद को पूरी तरह से स्थिर पाया। वह पलके भी नहीं झपका पा रहा था। हिलने डुलने में असमर्थ होने के बावजूद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी नसें अत्यधिक ऊर्जा के प्रवाह से मोटी और मजबूत होती जा रही थीं। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां, मांस और रक्त भी ऐसे ढल रहे थे मानो वे किसी दिव्य धातु पर प्रहार कर रहे हों। सब कुछ और भी दृढ़ होता जा रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि दिव्य वृक्ष ने अपनी अंतिम विदाई में अपने जीवन का सारा सार बीज को हस्तांतरित कर दिया था। वह दिव्य वृक्ष सचमुच मरने वाला था। ये यून को गहरा दुख महसूस हुआ। ये दुख न केवल उसके हृदय से उत्पन्न हुआ, बल्कि दिव्य वृक्ष के बीज से भी आया। उसकी भावनाएं दिव्य वृक्ष के बीज के साथ एक हो गई थीं, और दुख का ये दौर शीघ्र ही उस दिव्य वृक्ष से उत्पन्न हत्या की मंशा में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण दिव्य वृक्ष हिल गया। यही यून के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि वह स्वयं ही हिल रहा था। ये यून का दिल उछल पड़ा। वह दिव्य वृक्ष से निकलने वाली भयानक शक्तियों को महसूस कर सकता था। ये वृक्ष करोड़ों वर्षों से सुप्त अवस्था में था और इसकी संचित सारी शक्ति उसी क्षण फूट पड़ी। नीले रंग के विशाल वृक्ष को और सहारा देने की आवश्यकता न होने के कारण उसे अपनी ऊर्जा बचाने की भी आवश्यकता नहीं थी, न ही उसे अपना जीवन बढ़ाने के लिए नींद का सहारा लेने की। दिव्य वृक्ष स्वयं को भस्म कर रहा था और अपनी सारी शक्ति का विस्फोट कर रहा था। ... और उसी क्षण प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने लगभग मृत अवस्था में पहुंच चुके सभी सर्वोच्चों को वापस बुला लिया था। इस स्थिति में फेफेंसम संप्रदाय ही एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जिसने एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के इस अभियान में अपनी शक्ति को सबसे अच्छी तरह से बचाए रखा था। अन्य संप्रदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। राक्षसी नेत्र वाले दिव्य स्वामी ने एक बार फिर एक और गतिशील निवास बनाया। यद्यपि यह पहले वाले रक्तरंजित खोपड़ी से निम्न स्तर का था, फिर भी यह उनके अधीनस्थों के लिए एक पात्र के रूप में काम करने में सक्षम था। आप सभी अंदर आइए। हा, मैं आप सभी को बाहर निकालूंगा। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के इस अभियान में ऐसा लगता है कि हमारा फेफेंसम संप्रदाय ही अंतिम विजेता है। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड जोर से हंस पड़ा। फेफेंसम सेक्ट लगभग बच गया था। जब तक यून मारा नहीं जाता, डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को वे सारे अवसर मिल जाएंगे जो यून ने हासिल किए थे। फिर स्वाभाविक रूप से वही विजेता होगा। कुलपति की बुद्धिमत्ता तो देखिए। फेफेंसम संप्रदाय के सर्वोच्च सदस्यों ने चापलूसी की। हालांकि पहले जब वे रक्तरंजित खोपड़ी में प्रवेश कर चुके थे तो उन्हें भयानक कष्ट सहना पड़ा था, फिर भी उन्होंने दूसरी बार चल फिर सकने वाले निवास में प्रवेश करने में कोई संकोच नहीं किया। इसका कारण डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड पर उनका भरोसा था। उस निवास में प्रवेश करने के बाद उन सभी ने राहत की सांस ली। दानवी नेत्र दिव्य स्वामी की सुरक्षा में वे संसार के विनाश की विपत्ति से सुरक्षित बच सकेंगे। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान छाई हुई थी। जैसे ही उसने अपने शरीर में निवास स्थान को बुलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे अचानक एक गंभीर खतरे का एहसास हुआ। मृत्यु ने अपना सिर उठाया और हमला करने के लिए आगे बढ़ी। उसने अचानक अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे अपने नीचे जमीन से एक विशालकाय दिव्य जड़ निकलती हुई दिखाई दी जो सीधे उसकी ओर आ रही थी। क्या राक्षसी नेत्र दिव्य स्वामी चिंतित हो गया। क्या ये यून अभी भी दिव्य वृक्ष को नियंत्रित कर सकता है? अध्याय 1050 गतिरोध में धकेल दिया गया। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। दिव्य वृक्ष की जड़ दानवी नेत्र दिव्य स्वामी के पैरों के नीचे से निकल आई और अपार शक्ति के साथ उसने उस पर एक आदिम प्राचीन परी की तरह प्रहार किया। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने बचने के लिए अपने निवास स्थान को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके चारों ओर का पूरा इलाका सील कर दिया गया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। इसके अलावा दिव्य जड़ का हमला पहले से 10 गुना अधिक तेज था। ये कैसे हो सकता है? डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड का चेहरा पीला पड़ गया। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड में हो रहे बड़े बदलावों और दिव्य वृक्ष के मृत्यु के कगार पर होने के बावजूद यह अचानक इतना शक्तिशाली हमला करने में सक्षम कैसे हो गया जो इसके पहले के हमलों से कहीं अधिक शक्तिशाली था? इसके अलावा दाओ मैनिफेस्टेशन में कनिष्ठ यून ऐसा हमला कैसे कर सकता था जिसने उसके चारों ओर के स्थान को भी सील कर दिया, जिससे वह बच नहीं सका? उस क्षण भर में सावधानीपूर्वक विचार करने का समय दिए बिना डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अपनी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके मुंह से खून का एक घूंट निकल गया। पुआ, रक्त का सार पूरी तरह से अवशोषित होने से पहले ही 6 स्ट्रीक ब्लड बैनर पर छिड़क दिया गया। उसने अपने रक्त सार का उपयोग 6 स्ट्रीक ब्लड बैनर के अंदर मौजूद आत्माओं को पोषण देने के लिए किया। वो भयानक हवा चलने पर प्रेत विलाप करने लगे। 6 लकीरों वाले रक्त ध्वज के भीतर मौजूद 6 करोड़ आत्माओं को दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने एक साथ मुक्त कर दिया। वे एक विशाल 6 लकीरों वाले दानव देवता में परिवर्तित हो गईं और दिव्य जड़ की ओर दौड़ पड़ीं। लेकिन शक्ति में अंतर बहुत अधिक था। यह अब वह दिव्य वृक्ष नहीं था जिसे यून नियंत्रित करता था, बल्कि यह करोड़ों वर्षों के संचय से शक्ति प्राप्त दिव्य वृक्ष का एक शक्तिशाली हमला था। बूम! एक जोरदार विस्फोट के साथ 6 लकीरों वाले दानव देवता का प्रेत विलीन हो गया और 600 मिलियन प्रेत नष्ट हो गए।
डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने मुंह भरकर खून उगला और उसका शरीर टूटे हुए बोरे की तरह पीछे की ओर उड़ गया। दिव्य जड़ ने अपनी गति नहीं खोई और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के पीछे स्थित गतिशील निवास पर जा टकराए। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड पर भरोसा करने के कारण बेचारे फैंटम सेक्स सुप्रीमेस दूसरी बार मोबाइल निवास में प्रवेश कर गए थे। हालांकि वे अंततः दिव्य वृक्ष के अकेले निशाने पर आ गए। पहले हमले में तो वे भाग्यशाली रहे क्योंकि ये उनका दिव्य वृक्ष पर सीमित नियंत्रण था, लेकिन अब उनके पास दूसरी बार बचने का कोई मौका नहीं था। बूम! एक भीषण विस्फोट के साथ विशालकाय चलता फिरता आवास उस दिव्य जड़ के सामने एक विशाल युद्ध हथौड़े से प्रहार किए गए मुर्गी के अंडे की तरह चकनाचूर हो गया। घर के अंदर बुरी तरह घायल आधे कदम वाले सुप्रीमेसीज तो एक कराह भी नहीं निकाल पाए और बिखर गए। सुप्रीमसीज की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। वे निराशा में चीख तो सकते थे, लेकिन अपने घातक अंजाम को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी मृत्यु तक वे यह नहीं समझ पाए कि युन ने अंतिम क्षण में दिव्य वृक्ष को कैसे वश में कर लिया था। इतना ही नहीं, उसका प्रहार पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। अपने नेतृत्व में फैंटम सेक्स सुप्रीमेस को पूरी तरह से नष्ट होते देख डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड की आंखें मानो फट गईं। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के अभियान पर फैंटम सेक्स ने एक विशाल दल भेजा था। उनके पास विशेषज्ञों की सबसे बड़ी संख्या थी, लेकिन अब केवल वही बचा था। यह एक असहनीय और अभूतपूर्व क्षति थी, और यह भी संभव था कि उनकी स्वयं मृत्यु हो जाए। वह देख सकता था कि दिव्य जड़ उसके सिर पर वापस हमला करने से पहले ही पीछे हट रही है, और उसी क्षण उसने अपनी रक्त शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 6 धारियों वाला रक्तध्वज पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब उसके पास हमले को रोकने के लिए और क्या बचा था? क्या वास्तव में ये युन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था? राक्षसी नेत्र वाले दिव्य स्वामी को यह अविश्वसनीय लगा। आइए मिलकर इस शून्य को चीर दें। उसी क्षण शिशुवांजी की चीख डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के कानों में गूंजी। शिशुवांजी को भी मृत्यु अपने करीब आती महसूस हो रही थी। वह भागना चाहता था, लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल एक ही रास्ता बचा था। दुनिया के पतन के दौरान अंतरिक्ष की कमजोरी का फायदा उठाकर वह और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी शून्य को भेद कर बच निकल सकते थे। लेकिन जैसे ही शिशुवांजी ने ये शब्द कहे, दिव्य जड़ अचानक मुड़ी और शिशुवांजी की ओर तेजी से बढ़ी। शिशुवांजी क्षण भर के लिए अवाक रह गया। अपनी मंशा को चिल्लाकर वह मौत को दावत दे रहा था। 9 स्वर्ग वर्षा विनाश सरणी। अपनी जान जोखिम में डालकर शिशुवांजी ने अपने हाथ में तलवार लहराते हुए रक्त का एक घूंट भी बाहर निकाल दिया, जिससे अंतहीन बारिश और हवा उत्पन्न हुई जिसने दिव्य जड़ पर प्रहार किया। कचा! शिशुवांजी की तलवार की किरण दिव्य जड़ से टकराते ही तुरंत चकनाचूर हो गई। अगले ही पल दिव्य जड़ ने शिशुवांजी की सुरक्षात्मक युवांची को चकनाचूर कर दिया और सीधे उनके चेहरे पर प्रहार किया। शिशुवांजी ने दर्दनाक चीख मारी और उसका शरीर हथौड़े से मारी गई पोलो गेंद की तरह उछल पड़ा। उसकी चेहरे की हड्डियां चकनाचूर हो गईं, आंखें फट गईं और सारे दांत गिर गए। उसका चेहरा बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। क्या ये सचमुच ये युन की ताकत थी? असंभव, असंभव! शिशुवांजी ने मन ही मन चीख मारी। लेकिन उस समय दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने लड़ने की सारी इच्छा खो दी थी। क्या दिव्य वृक्ष उसे शून्य को फाड़ने का मौका देकर भागने देगा? दौड़ना! राक्षसी नेत्र वाले दिव्य स्वामी ने शिशुवांजी की अनदेखी करते हुए तेजी से संसार की सीमा की ओर उड़ान भरी। हालांकि दिव्य वृक्ष ने पूरे संसार को अपने भीतर समाहित कर रखा था। वह सर्वव्यापी था। स्विश स्विश स्विश! जमीन से लगातार दिव्य जड़ें निकल रही थीं। अपने आत्माध्वज के नष्ट हो जाने के कारण दानवी नेत्र दिव्य स्वामी केवल अपने प्रेतवादित पंजों का उपयोग करके ही उन्हें रोक सकता था। लेकिन ये प्रेतवादित पंजे दिव्य जड़ों के सामने मकड़ी के जाले की तरह कमजोर थे। वे एक ही झटके में पूरी तरह नष्ट हो गए। पुआ! डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड की सुरक्षात्मक युवान क्यूई उस समय चीर गई जब एक दिव्य जड़ ने सीने को एक सीने की तरह भेद दिया, जिससे वह जमीन से जुड़ गया। बूम! जैसे ही दानवी नेत्र दिव्य स्वामी को दिव्य जड़ के साथ जमीन में गहराई तक धकेला गया, जमीन धंसने लगी। उसने बेतहाशा संघर्ष करते हुए मुंह भर भरकर ताज़ा खून उगला। हालांकि दिव्य जड़ के सामने वह किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर सका। शिशुवांजी भी एक दिव्य जड़ से लिपटा हुआ था। दानवी नेत्र दिव्य स्वामी के साथ वह गहरे भूमिगत गिर गया और उसके चेहरे की जगह खून से लथपथ हड्डियां दिखाई देने लगीं। ये भयावह और डरावना दृश्य था। मेरी ताकत खत्म हो रही है। राक्षसी नेत्र वाले दिव्य स्वामी को अचानक एहसास हुआ कि दिव्य वृक्ष उनकी जीवन शक्ति को सोख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कांसे के उस विशालकाय ढांचे को सील करने के लिए अपनी बची हुई आखिरी ऊर्जा भी खर्च कर रहे थे। आकाश में बहुत ऊपर बैठी राइम डिवाइन लॉर्ड ने इस दृश्य को विस्मय से देखा। उन्हें पहले तो यकीन था कि उनका अंत निश्चित है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अंतिम क्षण में ऐसा चौंकाने वाला उलटफेर हो जाएगा। शिशुवांजी और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड जैसी प्रभावशाली हस्तियों पर आज विपत्ति आ पड़ी। भले ही इनमें से कुछ भी युन ने न किया हो, लेकिन निश्चित रूप से इसका उससे कुछ न कुछ संबंध था। उसी क्षण धरती में अनगिनत दरारें पड़ने लगीं। पूरा नीला लकड़ी का विशाल संसार टूटने के कगार पर था। दिव्य वृक्ष में स्थित नन्ही सी दुनिया भी संसार के पतन के बाद के झटकों को महसूस कर सकती थी। जैसे जैसे वह बाहरी दुनिया से जुड़ने लगी, उसमें दरारें दिखाई देने लगीं। भयंकर तूफान तुरंत ही छा गया, लेकिन आनंदमय वर्षा देवता ने जल्दी से युआन क्यूई की ढाल बनाई और उसके भीतर युए हिंसा और चूहे को घेर लिया। ये यून! जैसे ही आनंदमय वर्षा स्वामी ने मुड़कर देखा, उस छोटी सी दुनिया में एक और बड़ा तूफान आ उठा। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड पहले से ही बुरी तरह घायल था, इसलिए वह तुरंत तूफान में बह गया। आनंदमय वर्षा देवता तूफान के पार देख सकते थे और उन्होंने महसूस किया कि यून तूफान के केंद्र में फंसा हुआ है। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड किसी भी क्षण नष्ट होने वाला था और एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड का आधार होने के नाते दिव्य वृक्ष अब उसे और अधिक समय तक सहारा नहीं दे सकता था। यीयून की बात करें तो उसकी सारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसकी आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वह एक उंगली भी हिला नहीं पा रहा था।